जय श्री जय कृष्ण। श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्ण। काल भैरव। जय श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्ण जी। राधे कृष्ण सर। हेलो सर। हरे कृष्णा जी, हरे कृष्णा। ओके, तो जो कल हमने कुछ मुद्दे उठाए थे, तो आप सभी ने उसको बड़ा अच्छे से बताया कि सर यस, आप जो कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं। तो कल हमने थोड़े मिथ थे लोशु के लिए, वो कुछ क्लियर किए थे, और आप सभी को बिल्कुल सही सही बताकर कि कैसे आम लोग इन लोशु वालों की गिरफ्त में जाए जा रहे हैं और अपना बेड़ागर कराए जा रहे हैं। ठीक है ना, ड्राइवर कंडक्टर पकड़ पकड़ के, ना तो किसी का भला हुआ है ना होगा। ठीक है, तो ये आपको मैंने लॉजिकली कल प्रूव किया था कि क्यों नहीं ये सिस्टम जो लोशु का है, चाइनीज सिस्टम है, लोगों ने खराब कर दिया है। और दूसरा, नाम चेंज के ऊपर जो लोग भागे जा रहे हैं, जी हमारा नाम चेंज कर दो, हमारा नाम चेंज कर दो। और नाम चेंज भी एक सिस्टम है नाम चेंज करने का, ऐसा नहीं कि कोई भी पकड़ के किसी का भी नाम चेंज कर दो। ओके, इसका एक प्रोसेस होता है। तो प्रोसेस भी कल हमने कुछ डिस्कस किया था। तो एक दो दिन के बाद हम पाइथागोरस के लिए वेबिनार करेंगे, आप सभी लोग आइएगा, आपको फिर पता लगेगा कि नाम चेंज कैसे किया जाता है। ठीक है, कोर्स को आगे बढ़ाते हैं। और रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगी, पेशेंस रखिए, रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। और नीता जी क्या कहना चाह रहे हो, प्लीज अनम्यूट करिए नीता जी। हेलो। हाँ जी नीता जी। हाँ, वो मैं ज्वाइन नहीं हुई थी ना व्हाट्सएप नंबर पर। अच्छा, हाँ, मुझे नहीं आता था इसलिए। ओके ओके, कोई बात नहीं है। मैं आपको, आप मुझे पर्सनली भेज देना, मैं पर्सनली ऐड कर दूंगा आपको ग्रुप में। ठीक है, हाँ हाँ, थैंक यू। ठीक है। तो कल हमने सीखा था कि कैसे लोशु ग्रिड बनाई जाती है। ओके, कल हमने ये सीखा था एग्जैक्ट कैसे बनाई जाती है। तो इसके पीछे क्या थ्योरी थी क्या नहीं था, मैं थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूं ताकि उसका कुछ आप में से दो चार लोग नए हो। तो लोशु ग्रिड में आपने देखा होगा कि एक स्पेसिमेन ग्रिड बनती है जिसको बोलते हैं लोशु ग्रिड। ओके, उसमें क्या 3x3 की ग्रिड बनती है। जैसे आपके सामने है, ये 3x3 की ग्रिड है, ये 3x3 की ग्रिड है। तो जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ होती है, जैसे मेरी डेट ऑफ बर्थ है 2 Feb 1973, तो इसको अगर इस डेट ऑफ बर्थ को ग्रिड में अगर फुलफिल करना होगा तो कैसे करेंगे। जो भी आपके डेट ऑफ बर्थ में नंबर्स हैं, उन नंबर्स को इस ग्रिड में प्लेस करना होता है। इस ग्रिड के अंदर 1 से लेकर 9 नंबर उनकी जगह फिक्स है। जैसे मैं अभी बता देता हूं आपको, जैसे ये पहला खाना है, यहाँ पर 4 नंबर होता है, फिक्स है वो। दूसरे पे 9 आएगा, तीसरे पे 2 आएगा। यहाँ पर 3 होता है, यहाँ पर 5 होता है, यहाँ पर 7 होता है, यहाँ पर 8 होता है फिक्स, यहाँ पर 1 है, और यहाँ पर 6, 816 लास्ट रो बनती है 816। ये नंबर फिक्स हैं, इन्हीं खानों में आएंगे। ये तो हो गया स्पेसिमेन लोशु की। आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से जो जो नंबर्स आपके पास अपनी डेट ऑफ बर्थ में है, वो नंबर आपको जहां पर वो नंबर लिखा हुआ है वहां पर प्लेस कर देंगे, जो जो आपके पास है। जैसे यहां पर 4 नंबर प्लेस करना था, लेकिन मेरे पास अपनी डेट ऑफ बर्थ में कहीं भी 4 नंबर नहीं है, तो ये 4 नंबर मैं यहां नहीं लिखूंगा, इसको खाली छोड़ देंगे। नेक्स्ट यहाँ पर 9 नंबर लिखा जाता है। मैंने क्यों लिखा है 9 नंबर यहाँ पर, क्योंकि 9 नंबर मेरे पास है, तो मैंने यहाँ 9 नंबर लिख दिया। यहाँ पर 2 नंबर लिखा जाता है, मेरे पास 2 2 नंबर है, तो मैंने 2 2 नंबर लिख दिए। यहाँ पर 3 नंबर लिखा जाता है, पर मेरे पास 3 नंबर है, इसलिए मैंने यहाँ पर 3 नंबर लिख दिया। मिडल में 5 नंबर लिखा जाता है, 5 नंबर,
तो मेरे पास अपनी डेट ऑफ बर्थ में कहीं भी 5 नंबर नहीं है, इसलिए मैंने ये वाला रो पर्टिकुलर ये ग्रिड में ये बॉक्स को खाली छोड़ दिया। यहाँ पर 7 नंबर लिखा जाता है, मेरे पास 7 नंबर है तो मैंने यहाँ पर 7 नंबर लिखा है। लास्ट जो रो है यहाँ पर सबसे पहले 8 नंबर लिखा जाता है। मेरे पास क्योंकि डेट ऑफ बर्थ में कहीं भी 8 नंबर नहीं है तो ये 8 नंबर खाली है। फिर 1 नंबर यहाँ पर लिखा जाता है नीचे, और आपको पता है कि 19 में 1 आ रहा है तो 1 यहाँ पर लिखा हुआ है। और लास्ट जो कॉलम है और लास्ट रो है यहाँ पर 6 नंबर लिखा जाता है, और मेरे पास कहीं भी 6 नंबर नहीं है तो 6 नंबर भी खाली। तो इस तरह से आप अपनी डेट ऑफ बर्थ की हेल्प लेकर उसको लो शू ग्रिड में प्लेस कर सकते हो अपने नंबर को। ओके, और यहां पर मैं फिर बताना चाहूंगा, ड्राइवर और कंडक्टर नंबर को नहीं लिया जाता। ड्राइवर नंबर होता है आपकी डेट ऑफ बर्थ, उसका टोटल कर जो भी किया जाता है। अगर मान लीजिए डबल डिजिट नंबर है यहाँ पर, तो उसको सिंगल में कन्वर्ट आप करेंगे उसको ऐड कर तो वो होता है आपका ड्राइवर नंबर। और पूरी डेट ऑफ बर्थ का जो टोटल आप करते हैं उसको बोलते हैं कंडक्टर नंबर या भाग्यांक बोलते हैं। ठीक है, तो उसको भी कुछ लोग ऐड करा देते हैं कि भाई ग्रिड में ऐड कर लो। किसी भी चाइनीज बुक ने इसको ऐसा रेफर नहीं किया है कि आपको करना होता है। फिर नेक्स्ट कुछ लोग कुआ नंबर भी ऐड करा देते हैं, वो भी नहीं करना होता। कुआ नंबर की क्या एप्लीकेशन है वो आपको बताऊंगा आगे। ठीक है, तो इस तरह से आपकी ग्रिड बन जाएगी। अब आपकी ग्रिड में आप देखिएगा कुछ नंबर मिसिंग होंगे, कुछ नंबर आपके पास मल्टीपल होंगे, उनके मतलब क्या है। ओके, तो आज उनके मतलब सीखते हैं। बाकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आपको कल वाली भी, तो जिनका कल क्लास मिस हो गई है तो वो रिकॉर्डिंग से सीख सकते हैं। तो 1 से लेके शुरुआत करते हैं कि अगर आपकी ग्रिड में 1 नंबर 1 टाइम है, एक बार आता है, तो उसके क्या मीनिंग है, क्या मतलब है उसके। तो हम यहाँ आज पढ़ते हैं 1 से लेके 9 नंबर तक आपकी ग्रिड में कितनी बार आ रहा है। इसलिए मैंने आपको बोला था सभी आप अपनी बना के रखना, ताकि आप अपने आप को कोरिलेट कर पाओ क्लास से। तो 1 नंबर किसी ग्रिड में अगर एक बार आता है, जैसे मेरे पास एक बार है अपनी ग्रिड में, तो क्या है मतलब है उसका, पर्सन विथ 1 in the chart find it difficult to express their inner feelings. In spite of having good communication skill, they find it difficult to allow their inner self merge. तो बेसिकली सिंपल लॉजिक यही है कि अगर आपका सिर्फ एक ही 1 है तो आप अपनी इनर फीलिंग, इनर डिजायर को एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे इसके। ओके, ठीक, तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है। अगर आपके पास 1 नंबर 2 टाइम्स है आपके पास ग्रिड में, तो क्या मतलब है उसका, they are able to express themselves easily and fluently, their outlook is balanced and they assess the situation in impartial manner. तो इसका मतलब यह है कि 1 नंबर किसी भी ग्रिड में अगर 2 बार आता है तो बहुत अच्छा माना जाता है। वो लोग अपने अपने फीलिंग्स को, अपने आप को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर पाते हैं, उनको अपने आउटलुक को बैलेंस कर पाते हैं। ओके, और किसी भी सिचुएशन से वो हैंडल करने की हालात में होते हैं। कई बार होता है ना, कोई सिचुएशन आ गई हम हैंडल नहीं कर पाते, लेकिन अगर 2 आपके पास है तो आप किसी भी सिचुएशन को बहुत अच्छे ढंग से हैंडल कर सकते हो। और यही अगर आपके पास 1 नंबर ग्रिड में 3 बार आ जाए, अब आपको यहाँ पे ये भी समझना पड़ेगा, पहली बात तो कोई भी नंबर आपके पास मिसिंग नहीं होना चाहिए। लेकिन ऐसी डेट ऑफ बर्थ बहुत रेयर होती है, हाल तो कोई मिले, मुझे तो मिल ही नहीं आता जिसके पास सारे ही ग्रिड में नंबर हो। कुछ ना कुछ नंबर मिसिंग होते हैं। तो वो जो मिसिंग नंबर है उनकी डेफिनेंसी आपकी लाइफ में होती है, उनको कैसे रेमेडियल पर्पस से करेंगे वो भी मैं आपको सिखा दूंगा। तो आइडियली यहां से ये पकड़ सकते हो कि एक नंबर कितनी बार होना चाहिए। तो आप 1 नंबर 2 बार होता है तो बहुत बढ़िया माना जाता है। लेकिन अगर किसी ग्रिड में 1 नंबर 3 टाइम्स है तो क्या मीनिंग है, उसके क्या मतलब है। These people are either too talkative or too quiet. People with 3 ones in generally happy, outgoing people and many prominent entertainer have this combination in their chart. तो ठीक है, मतलब 1 नंबर 2 बार एक आइडियल बोला गया, लेकिन 3 बार है तो किसी पर्पस के लिए आपके पास है तो आप उसका यूज कर सकते हो। जैसे एंटरटेनर हो आप फन लविंग हो, आपका जो प्रोफाइल कुछ इस तरह का है कि आप लोगों को एंटरटेन करते हो, या आर्ट फील्ड में हो, इस तरह की आप कॉमेडियन हैं, आप एक्टर हैं, आप डायरेक्टर हैं। ओके, अगर इस तरह की फील्ड में आप हैं तो डेफिनेटली 3 टाइम्स 1 आपको सपोर्ट करता है। लेकिन एक आम इंसान के लिए 2 टाइम्स काफी एनफ है, मतलब उसको ज्यादा नहीं होना चाहिए मेरे पास। अगर आपके पास किसी के पास 4 1 आ जाए, मतलब 4 टाइम 1 आ जाए,
ओके, तो क्या मतलब है? सच पीपल फाइंड इट एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू एक्सप्रेस देमसेल्फ वर्बली। ऐसे लोग कभी भी वर्बली अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। दे आर सेंसिटिव, ये लोग बहुत सेंसिटिव है, एंड केयरिंग पीपल हु आर फ्रिक्वेंटली मिसअंडरस्टूड। तो ये बहुत ज्यादा सेंसिटिवनेस बढ़ जाती है इन लोगों में। ओके, बहुत ज्यादा केयरिंग पर्सनालिटी बन जाते हैं ये लोग, और ये हमेशा आप देखेंगे लोग इनका मिसयूज ही करते पाए जाएंगे, और इनको कोई अंडरस्टैंड नहीं कर पाता। मतलब ये खुद भी अपने आप को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, दूसरे क्या करेंगे? तो पहली बात तो है कि इतने 1 नंबर इतनी बार नहीं होना चाहिए आपके पास। तो क्या बोल सीखा यहाँ से कि 1 नंबर आइडियली आपके पास 2 बार है तो बहुत बढ़िया, आप अपने आप को अच्छे से एक्सप्रेस कर पाते हो, वो चीजों को बहुत अच्छे ढंग से समझ पाते हो, चीजों को अच्छे से रख पाते हो। ओके, और चीजों की हैंडलिंग आपको बहुत अच्छी आ जाती है। इसके बाद आपके पास 5, 6, 7 कितनी बार भी 1 है, मतलब 4 से ज्यादा बार, जितनी बार भी आपके पास 1 है, people with 5 or more ones in their chart experience numerous difficulties in expressing themselves verbally। जैसे 4 में है वो 5 में है, लेकिन और बढ़ जाएगी चीजें। They are frequently misunderstood and often direct their expressive skill into an area they find less painful, such as writing, painting, and dancing. Some people with this combination overindulge in food, drugs, and alcohol। तो ये अल्कोहलिक या ड्रग्स होने के भी कॉम्बिनेशन है। अगर आपके यहाँ बहुत ज्यादा 1 है तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आप बुरी संगत में, या जो बैड फूड हैबिट्स होती हैं उसमें आप जरूर इन्वॉल्व होंगे। ओके, ये तो पुराना लिटरेचर लिखा गया। आज की डेट में तो अगर 3 भी है ना तो भी हम कंसिडर कर लेते हैं कि ऐसे बच्चे 3 या 4 हैं, तो डेफिनेटली ऐसे बच्चों पर थोड़ा खास फोकस रखना चाहिए, वो किसी गलत संगत में पड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपके पास अगर 1 नंबर 1 से लेके 4 या उससे ज्यादा बार है तो क्या पर्सनालिटी है आपकी। ओके, इसके बाद है नंबर 2। आपकी ग्रिड में 2 नंबर 1 टाइम है, तो क्या मतलब है? पीपल विद 1, 2 इन देयर चार्ट आर वेरी इमोशनल, सेंसिटिव एंड इंट्यूटिव एंड गेट इजिली हर्ट, बट they are not able to use their intuitive ability to judge the people। तो ठीक है, 2 नंबर एक बार है आपके पास, ठीक है, तो आपके पास सेंसिटिवनेस है जो एक इंसान में होनी चाहिए, वो इमोशनल फीलिंग्स है आपके पास, इंट्यूटिव पावर है। ओके, लेकिन आपके पास जो इंट्यूटिव एबिलिटी है वो उस लेवल की नहीं है कि आप दूसरों की इंट्यूशन को पकड़ सको, दूसरे के आइडियाज को पकड़ सको, या दूसरों को जज कर सको, उतनी नहीं है आपके पास। और इसलिए मैं कहता हूं एक अच्छा कंसल्टेंट के पास, जो आप अगर किसी हीलिंग मोडालिटी में आप काम करते हैं, तो आपके पास 2 नंबर 2 बार है तो बहुत बढ़िया है। अब यहां से समझते हैं, अगर आपके पास 2 नंबर 2 बार है, दीज पीपल आर हाईली इंटेलिजेंट, सेंसिटिव एंड इंट्यूटिव। अनलाइक पीपल विद ओनली 1, 2, they are able to make good use of their intuition। they can ably judge and assess the motive of the other। तो हम तो कंसल्टेंट हैं, हमारे पास तो कम से कम 2, अगर 2 होने चाहिए एक कंसल्टेंट के पास। ठीक है, तो ऐसे लोग नो डाउट, अगर 2 नंबर एक बार भी है तो भी ठीक है, नो डाउट, लेकिन अगर 2 बार होता है तो एज ए कंसल्टेंट आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, दूसरे की साइकोलॉजी को पकड़ सकते हैं, दूसरे की फीलिंग्स को, इंट्यूशन को आप जान सकते हैं। तो इसका मतलब है एक कंसल्टेंट के पास जो इस फील्ड में काम करता है उसके पास 2 हैं तो ज्यादा बढ़िया है। अब इसके बाद देखिए, किसी के पास 3, 2 है, मतलब 3 बार आपकी ग्रिड में 2 नंबर आ जाए तो क्या मतलब है इसका मतलब है such people have over abundance of sensitivity and intuitiveness and are easily hurt। अब ये देखिए 2 नंबर कहीं ना कहीं सेंसिटिव या इंट्यूशन को या सेंसिटिविटी का नंबर है। ओके, तो इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि इंसान बहुत ज्यादा इमोशनली हर्ट होने वाला इंसान हो जाएगा। ठीक है, छोटी छोटी बातों पे जो लोग बिल्कुल मजाक भी सहन नहीं कर पाते, या कई बार होता है ना, आपने बोला मजाक में लेकिन उन्होंने सीरियसली ले लिया, और छोटी छोटी चीजें वो हैंडल नहीं कर पाते इमोशनल लेवल पर, तो वो यही है, जितने 2 बढ़ते चले जाएंगे आपका इमोशनल इम्बैलेंस बढ़ता चला जाएगा। दे लाइक टू लिव इन द वर्ल्ड ऑफ देयर ओन फीलिंग एंड प्रेफर टू लिव एंड स्पेंड टाइम अलोन। अब क्योंकि ये बहुत ज्यादा सेंसिटिवनेस बढ़ जाती है इन लोगों में, तो क्या होगा? तो ये मिक्सअप नहीं होते दूसरों के साथ, इनको ऐसा लगता है कि लोग मेरी मजाक उड़ा रहे हैं, या जाकर इनको फिर वो सेटबैक फील होता है, क्योंकि कोई वहां मजाक चल रहा है, ये अपने ऊपर ले जाएंगे। तो इसी चक्कर में ये लोग कहीं ना कहीं अकेले रहना पसंद करते हैं। ओके, और इनकी अपनी दुनिया बना लेते हैं जहां पर ये कंफर्ट फील करते हैं, तो 2 लोगों से मिलना बंद कर देंगे, ज्यादा लोगों के बीच में रहना पसंद नहीं करते, अकेले रहना ज्यादा पसंद करते हैं।
तो आप देखिए जिनके पास 2 नंबर बहुत ज्यादा बार होता है तो कहीं ना कहीं वो इमोशनली इम्बैलेंस है। 4 और मोर टूज, अगर आपके पास 2 नंबर ग्रिड में 4 बार या उससे ज्यादा बार है तो और ज्यादा सेंसिटिवनेस बढ़ जाएगी। सच पीपल आर इम्पेशेंट एंड इंक्लाइंड टू ओवर रिएक्ट टू स्मॉल प्रॉब्लम। तो आपने देखा ना छोटी छोटी बात पे जो बहुत पता नहीं कई बार होता है ना, कुछ इंसान आपके जीवन में होते होते हैं कि आपको नहीं पता वो किस बात पे खुश हो जाए किस बात पे नाराज हो जाए, है ना। तो बहुत ज्यादा इम्पेशेंट लोग होंगे वो। दे आर एक्सट्रीमली सेंसिटिव एंड प्रेफर टू लिव अलोन सो दैट नो वन कुड हर्ट देम। तो उनको ये डर रहता है यार दूसरे से मिलना ही छोड़ दो, क्योंकि उनसे बात होती है कि ना कि हर्ट हो जाते हैं लोग। तो इसलिए समाज से, सोसाइटी से, है ना, अपने आप को अलग करके रखते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है, एक इंसान है उसके पास 2 नंबर एक बार भी है तो एनफ है। लेकिन अगर आप इस किसी ऐसी मोडालिटी में काम कर रहे हो जहां पर काउंसलिंग आपको देनी है, दूसरे की साइकोलॉजी को पकड़ना है, तो आपके पास 2 नंबर 2 बार है तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छा काम कर सकते हो उसमें। एब्सेंस ऑफ 2, अगर 2 नंबर आपके पास है ही नहीं है तो क्या मतलब है, द एब्सेंस ऑफ 2 इन द चार्ट शो लैक ऑफ सेंसिटिविटी एंड इंट्यूशन, दे कमिट मैनी मिस्टेक। तो अगर आपके पास 2 नंबर नहीं है तो ऑब्वियसली एक इंसान के पास 2 नंबर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक एज ए ह्यूमन बीइंग आपके पास वो सेंसिटिवनेस, वो इंट्यूशन होनी चाहिए, और ये दोनों ही चीज आपको 2 नंबर देता है। और अगर नहीं है तो ये इसकी कमी आ जाएगी आप में, और दे कमिट मैनी मिस्टेक। तो जीवन में आप गलतियां पे गलतियां बहुत करोगे, आपकी डिसीजन मेकिंग स्ट्रांग नहीं रहेगी। ओके, तो ये होता है अगर आपके पास 2 नंबर 1 से लेके 4 या उससे ज्यादा बार है तो आप किसी के बारे में प्रिडिक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है नंबर 3। नंबर 3 के बारे में बोला गया है कि अगर 3 नंबर आपके पास एक बार है, पीपल विद 1-3 इन देयर चार्ट आर क्रिएटिव, इमेजिनेटिव, इंस्पायरिंग एंड हैव एक्सीलेंट मेमोरी। ठीक है, तो 3 नंबर अगर आपके पास है तो इसका मतलब 3 नंबर भी होना जरूरी है। आप देखिएगा आपको इसी नंबर को मिस नहीं कर सकते हम, क्योंकि हर नंबर की कैरेक्टरिस्टिक अपनी जगह है। हम ये नहीं बोल सकते जो आम भाषा में बोला जा रहा है लोगों में कि जी 5 ही नंबर अच्छा है, 6 ही नंबर अच्छा है, या 1 ही नंबर अच्छा है, या पर्टिकुलर कोई नंबर 3 नंबर ही अच्छा है, ऐसा नहीं है। हर नंबर की इंपॉर्टेंस अपनी जगह है। ओके, तो पीपल विद 1-3 इन देयर चार्ट आर क्रिएटिव, ऐसे लोग बहुत क्रिएटिव हैं, इमेजिनेशन पावर स्ट्रांग है उनकी, इंस्पायर करने वाले लोग हैं वो, एंड हैव एक्सीलेंट मेमोरी, उनकी मेमोरी बहुत शार्प होगी। दे आर ऑलवेज ऑप्टिमिस्टिक टुवर्ड्स अचीविंग देयर गोल्स। तो ये बोला गया है कि अगर आपके पास 1-3 नंबर भी है ना तो भी आपके लिए बहुत अच्छा है। आप एक ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच रखते हैं और अपने गोल को, जो भी डिजायर गोल है आपके, तो उनको आप पूरा कर सकते हो, उनको पा सकते हो। और इसी तरह से आपके पास अगर 2-3 आ जाए, 2 बार 3 अगर आपके पास ग्रिड में, तो क्या मतलब, सच पीपल आर क्रिएटिव, इमेजिनेटिव एंड मेंटली वेरी अलर्ट। नो डाउट एक भी है तो भी है, लेकिन और ज्यादा अलर्टनेस बढ़ जाएगा। मेंटली वेरी अलर्ट बट स्लाइटली एसेंट्रिक। सच पीपल बिकम राइटर, पेंटर, एक्टर एंड पॉलिटिशियन। तो मतलब ये ऐसे लोग हैं दिमाग का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करने वाले। इसलिए बोला गया है कि 2 नंबर 2 बार है ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन 3 नंबर सिर्फ एक बार भी है तो काफी होता है आपके पास। लेकिन वो 3 नंबर आपका जैसे जैसे बढ़ता जाएगा ना, वो सनकी टाइप के इंसान होने शुरू हो जाएंगे, अपनी क्रिएटिविटी में लगे रहना। जैसे रिसर्च वाली होते हैं ना, जैसे बोला जाता है कि कोई रिसर्चर है या कोई साइंटिस्ट है तो उसको कहते हैं ना पागलों पागलों की तरफ देखते हैं कि ये क्या पागलपंती कर रहे हैं भाई, या उनका वेशभूषा ऐसी रहती है क्योंकि वो अपने आप में मग्न है ना, उनको दुनियादारी से कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो इसको बोला था ना साइंटिस्ट आधे पागल होते हैं वाक्य में, क्योंकि वो अपनी उनकी अपनी दुनिया है, तभी तो कुछ खोज के लाते हैं वो। अब दुनियादारी में रहेंगे तो क्या खोजेंगे, कुछ नहीं खोजेंगे। तो अगर लेकिन आप फिर भी राइटर, पेंटर, कोई स्पेसिफिक फील्ड है आपकी इनसे रिलेटेड, तो आपके पास 2-3 होने जरूरी है, तो अब आप उसमें दी बेस्ट कर पाएंगे। और जैसे जब 3 नंबर बढ़ता चला जाएगा तो आप देखना क्या प्रॉब्लम आती है। इसलिए क्या बोला था ना, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। तो हमें कुछ भी एक्सेस में चाहिए। लाइफ एक नॉर्मल इंसान के पास जो लाइफ है वो बैलेंस लाइफ होनी चाहिए, तब वो अच्छी मानी जाती है। अब 3-3 किसी के पास ग्रिड में है, सच पीपल लाइक टू लिव इनसाइड देयर रिच इमेजिनेशन एंड फाइंड इट डिफिकल्ट टू रिलेट विद अदर्स and can appear self-absorbed and remote. They possess excellent mental ability but live in a world of dreams. अब देखिए नो डाउट जैसे जैसे आप 3 नंबर क्या इमेजिनेशन का नंबर भी है, ओके, क्रिएटिविटी का नंबर है। आप देखिएगा जो बहुत ज्यादा लोग क्रिएटिव लोग होते हैं, आर्टिस्टिक लोग होते हैं, वो किसी ज्यादा नहीं तवज्जो रखते, वो अपने काम से काम रखेंगे, ना किसी की परवाह करते हैं। वो लोग, कोई आ रहा है कोई जा रहा है कोई मतलब नहीं। ओके, तो
क्योंकि वो उनके पास इतनी क्रिएटिविटी होती है, अपनी क्रिएटिविटी में लगे रहना उन्हें अच्छा लगता है, उनका एक फिक्शन वर्ल्ड क्रिएट हो जाता है। देखना आप क्रिएटिव लोगों का, ओके, वो उसी में रहना पसंद करते हैं, वो इनर वर्ल्ड में ज्यादा जीना शुरू कर देते हैं, ओके, और अपने इर्द गिर्द एक ऐसा दायरा क्रिएट कर लेते हैं कि उसी में रहना वो पसंद करते हैं। तो उसको बोलते हैं सपनों की दुनिया। हर वक्त इनका माइंड कुछ ना कुछ क्रिएट कर रहा होगा, वो कुछ क्रिएशन बना रहा होगा, तो वो सपनों की दुनिया में भी रह सकते हैं लोग। तो ठीक है, ये लोग साइंटिस्ट भी बन सकते हैं फिर, क्योंकि साइंटिस्ट लोग क्या होते हैं, हर वक्त उनका दिमाग चलता रहता है। तो 3 नंबर ज्यादा होना एक नॉर्मल इंसान के लिए अच्छी बात नहीं है। हाँ, आप रिसर्चर हो, आप डीप थिंकर हो, आप फिलोसफर हो, आप साइंटिस्ट हैं, ठीक है, तो डेफिनेटली फिर आप हेलो तो एक आम इंसान के पास अगर 3 है तो वो परेशान रहेगा, वो सपनों की दुनिया में रहेगा। और एक पढ़े लिखे बच्चे के पास 3 नंबर है, वो कुछ करना चाहता है, रिसर्च में है, साइंटिस्ट बनना चाहता है, डेफिनेटली ये 3 नंबर उसको हेल्प करेंगे। तो इस तरह से आप इन नंबर्स को पहचान सकते हो, लोगों को जान सकते हो। सच पीपल मे बी गुड एक्टर, ओके, तो कुछ एक्टर के बारे में बोला गया है, तो आप देखिएगा चार्ट, अपने आप देखिएगा। अब अगर आपके पास 4-3 है तो पीपल विद 4 3s आर इम्प्रैक्टिकल, ओवरली इमेजिनेटिव एंड फियरफुल। तो 3 नंबर अगर आपके पास 4 बार आ गया तो समझ लिया आप प्रैक्टिकल इंसान नहीं है बिल्कुल, तो आपका प्योर एक इमेजिनेशन वर्ल्ड क्रिएट हो चुका है, आप मेंटल लेवल पर सिर्फ वहीं जीते हैं, ओके, ओवरली इमेजिनेटिव हैं, बहुत ज्यादा कहते हैं ना, बिल्कुल सपनों की दुनिया में रहना, हर वक्त खोए खोए रहना, तो उसमें आप रहना शुरू कर दोगे। एंड फियरफुल, these drawback make it difficult for them to function well in everyday life। अब ये इतनी सारी क्रिएटिविटी ना आपको डे टू डे लाइफ में जो हम एक्टिविटी करते हैं उसमें भी परेशान करेगी। तो मतलब कहते हैं ना वो रिसर्चर बिल्कुल वो पागलपंती वाला वो बन गया होगा। तो 3 नंबर बहुत ज्यादा बार नहीं होना चाहिए, 3 नंबर आपके पास एक बार भी है तो बहुत है। और कुछ आप एक आर्ट वर्क में है, मतलब आप इस तरह की काम करते हैं जहां पर आपको मेंटल एबिलिटी बहुत ज्यादा यूज होती है, तो 3 नंबर 2 बार बहुत ज्यादा है। लेकिन उसके ऊपर अगर अब ये बढ़ता चला जाता है तो ये नेगेटिव ट्रेड्स आने शुरू हो जाते हैं 3 नंबर, ठीक है। अब बोला गया कि अगर आपका 3 नंबर है ही नहीं है, एब्सेंस ऑफ 3 शो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस एंड इनएबिलिटी इन एक्सप्रेशन, तो आप में कॉन्फिडेंस की कमी रहेगी और कहीं ना कहीं इनएबिलिटी टू एक्सप्रेशन, मतलब अपने आप अपनी चीजों को एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे लाइफ में, ठीक है। ये होता है 3 नंबर के ट्रेड्स। इसके बाद है नंबर 4। नंबर 4 आपकी ग्रिड में अगर 1 टाइम है तो पीपल विद 1 4 आर प्रैक्टिकल, हार्ड वर्किंग एंड बैलेंस्ड। तो 4 नंबर अगर आपके पास है तो आप लोग प्रैक्टिकल है, आप हार्ड वर्किंग है और आप लाइफ को बैलेंस कर सकते हो, बैलेंस हो आप एक तरह से। दे हैव एबिलिटी टू ऑर्गेनाइज अदर एंड कैरी आउट प्लान फॉर परफेक्शन। तो कहीं ना कहीं आप बहुत अच्छे ऑर्गेनाइजर हो और चीजों को एक प्लान आपको दे दिया जाए तो आप उसको एग्जीक्यूट बहुत बढ़िया कर सकते हो परफेक्शन के साथ, ओके। तो ये है 1 नंबर 4 बार आपके पास है, मतलब 4 नंबर 1 टाइम है आपके पास ग्रेड। इसी तरह से अगर 4 नंबर आपके पास 2 बार है आपके ग्रेड में तो क्या मतलब है, सच पीपल आर इंक्लाइंड टू बिकम ओवरली इन्वॉल्व इन फिजिकल और मेटेरियलिस्टिक एक्टिविटी एट द एक्सपेंस ऑफ अदर एक्टिविटी, ओके। They are excellent organization skill, they have the excellent organization skill। तो बेसिकली देखिए 4 नंबर कहीं ना कहीं एक सिस्टम का नंबर है, सिस्टम क्रिएट करने का नंबर है, ग्राउंडेड नंबर है, प्रैक्टिकलिटी का नंबर है। तो अगर ये 2 बार आपके पास हो जाएगा तो कहीं ना कहीं आप कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल इंसान हो जाओगे। या 4 नंबर मटेरियल प्लेन का नंबर भी होता है, तो कहीं ना कहीं आप बहुत ज्यादा मटेरियलिस्टिक एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना शुरू कर दोगे, आपका इंक्लिनेशन ज्यादातर मटेरियल वर्ल्ड में ज्यादा रहना शुरू कर देगा। नो डाउट 4 नंबर 2 बार आ जाएगा तो आप बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन स्किल और बढ़ जाएंगे आपकी। और कभी कभी आपने देखा होगा ना कि बहुत ज्यादा स्टिकनेस, बहुत ज्यादा कहते हैं ना सिस्टम भी इंसान को खराब करता है। घर में आपने बहुत ज्यादा अनुशासन लगा रखा है, जैसे एक मूवी थी वो रेखा की कि जी इतने बजे तक ब्रेकफास्ट मिलेगा, है ना, इतने बजे सो जाना है, इतने बजे तक गाना गा नहीं सकते, ये नहीं कर सकते। मतलब लाइफ में ठीक है एक सिस्टम होना चाहिए जीने का,
पर ये नहीं कि बिल्कुल कायदे कानून जेल वाले कायदे कानून नहीं होने चाहिए। जैसे से 4 बढ़ता जाएगा ना आपके पास, आप वो जेलर की तरह बिहेव करना शुरू कर दो, नियम कायदे कानून के पक्के हो जाओगे, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं फिर वो भी दिक्कतें पैदा करता है। अगर आपके पास 4 नंबर 3 बार है ग्रिड में, तो सच पीपल आर इन्वॉल्व एक्सटेंसिवली विद प्रैक्टिकल एक्टिविटी। तो ऐसे लोग प्रैक्टिकल एक्टिविटी में ज्यादा पार्टिसिपेट करते हैं रेदर देन कुछ इमेजिनेशन में, कुछ आर्ट वर्क में। ये ना प्रैक्टिकल लोग हैं बिल्कुल। फाइंड इट हार्ड टू पे अटेंशन टू अदर स्फेयर ऑफ लाइफ। तो कहीं ना कहीं मतलब ये वर्कॉलिक नंबर हो गया। तो ये ऐसे लोग अपने काम में लगे रहना, ग्राउंडेड रहना, मेहनत करना, उसमें लगे रहते हैं और दुनिया के काफी हिस्सों पर इनका फोकस ही नहीं होता। जैसे कुछ लोग आपने सुना होगा कि भी फैमिली क्या कर रही है, उनको ये तक नहीं पता बच्चा कौन सी क्लास में पढ़ रहा है। ऐसे ऐसे मतलब महानुभाव पेरेंट्स हैं, हम जानते हैं कुछ को, उनको पता ही नहीं बच्चा कौन सी क्लास में पढ़ रहा है। उनके पूछ लो भाई बच्चा कौन सी क्लास में है, तो सोचेगा एक बार, अरे कौन सी क्लास में है, क्योंकि उसे पता ही नहीं, सुबह निकल जाता है रात को आता है काम पे, क्या पीछे हो रहा है क्या नहीं हो रहा है पता ही नहीं। तो ये मतलब है, they are well organized, self disciplined and hard working, but such people fail to recognize their talent and waste year working in wrong field. अब ये इस तरह के भी लोग हैं कि मान लीजिए इन्होंने कोई गलत फील्ड चूज कर ली, कि भाई कई बार होता है ना, हम कोई भी फील्ड मिलती है प्रोफेशनल लाइफ में हम ले चले जाते हैं, लेकिन कभी कभी वो चीज ठीक नहीं होती। लेकिन ये क्या करेंगे, इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ेंगे उसका, है ना, बोले नहीं करके रहूंगा करके रहूंगा। इस चक्कर में इनके बहुत सारे साल ईयर्स खराब हो जाते हैं जिंदगी। मतलब जिसके पीछे पड़ते हैं ये उसके पीछे पड़ जाते हैं, फिर उस काम के पीछे उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इंसान को लाइफ में फ्लेक्सिबल होना चाहिए, जो चीज नहीं हो रही छोड़ो, आगे बढ़ो, कुछ और करो, ओके। लेकिन ये नहीं करते और इस चक्कर में ये अपना काफी टैलेंट भी बर्बाद कर लेते हैं। और आपके पास अगर 4 नंबर 4 बार है, पीपल विद 4 आर रेयर। वैसे तो रेयर ही है ये, ठीक है। अब देखिए 4 बार क्यों आएगा, अब अप्रैल 2044 में आएगा 44, तो वैसे तो है नहीं, लेकिन फिर भी। तो सच में बात टोटली मर्ज फिजिकल एक्टिविटी। तो मतलब जितना बढ़ता चला जाएगा ना, ऐसे लोग फिजिकल एक्टिविटी में, कमर्शियल एक्टिविटी में, प्रैक्टिकलिटी में, मटेरियल वर्ल्ड में घुसते चले जाएंगे ज्यादा, ठीक है। तो इतना ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसका मतलब 4 नंबर एक बार बहुत बढ़िया है, उसके बाद आप वो कह सकते हो कि वो रूल्स एंड कायदे कानून के पक्के वाले आप इंसान बन जाओगे। जैसे कि वो गोविंदा की मूवी थी जिसमें अनुपम खेर था, कहते हैं कायदे कानून का पक्का है, शोला और शबनम। इसलिए मूवी देखते रहा करो, कुछ ना कुछ नॉलेज मिलती है वहां से। कोई मुझे कुछ सीन याद रह जाते हैं मूवी के, नाम बहुत रेयर, बाई चांस है याद आ गया। चलो नेक्स्ट है, अगर आपकी लाइफ में 4 है ही नहीं आपके पास, तो क्या लैक ऑफ प्रैक्टिकलिटी एंड पंक्चुअलिटी। तो इसका मतलब है अगर 4 आपके पास मिसिंग है, तो कहीं ना कहीं पंक्चुअलिटी में और प्रैक्टिकलिटी में कमी है आपकी। आप प्रैक्टिकल इंसान नहीं हो, आप ग्राउंडेड नहीं हो, आप पंक्चुअलिटी आपके पास नहीं होगी, ओके। तो ये इस पे काम करना पड़ेगा। नेक्स्ट है जी नंबर 5। अगर आपके पास नंबर 5 ग्रिड में एक बार आ जाता है, तो पीपल विद 1-5 आर इमोशनली वेल बैलेंस्ड, कंपैशनेट, अंडरस्टैंडिंग एंड केयरिंग। ये सब चीजें आप में है। सच पीपल आर मोटिवेटिंग एंड इंस्पायरिंग टू अदर्स। तो कहीं ना कहीं अगर 5 एक बार भी है तो आप में सारी क्वालिटी मिलती है। अगर 2-5 आपके पास आ जाए ग्रिड में, 5 नंबर 2 बार आपके पास अगर है ग्रिड में, तो सच पीपल आर इंटेंस, डिटरमाइंड एंड हैव ग्रेट डील टू ड्राइव एन एंथुसिज्म। Sometimes they fail to control their emotions and outburst which cause strife and tension in home and office. तो कहीं ना कहीं इंथुसिज्म अच्छा है, 5 नंबर 2 बार भी होना बहुत बढ़िया आपके पास, ओके। लेकिन कभी कभी अगर अपने इमोशन पर कंट्रोल ना किया जाए तो फिर वो बम्बार्डमेंट हो सकती है, ओके। और इसी की वजह से फिर लाइफ में, फैमिली में टेंशन क्रिएट हो सकती है। तो आपको 5 नंबर है, नो डाउट बहुत बढ़िया नंबर है, ठीक है, आपके पास होना चाहिए। एज पर लो शू बता रहा हूं मैं अभी, जब मैं पाइथागोरस की बात करूंगा तब अलग चीज होंगी। ऐसा नहीं है कि नंबर्स के ट्रेड्स वही हैं, यहाँ पर एलिमेंट बेस्ड सिखाई जा रही है चीज आपको। मैंने किसी प्लान का नाम नहीं लिया यहाँ पर, ठीक। इसके बाद फिर भी अगर आप देखो तो 5 नंबर एक ही बार बहुत है, 5 नंबर 2 बार हो जाए तो फिर वो कहीं ना कहीं टेंशन झगड़े में कन्वर्ट हो सकता है। इसके बाद आपका है नंबर 5, अगर आपके पास ग्रिड में 3 बार आ जाता है, okay, तो क्या मतलब है, सच पीपल आर prone टू स्पीकिंग विदाउट थिंकिंग एंड दैट हर्ट्स अदर इजीली। तो 5 नंबर अगर आपके पास ये 2 में भी आ जाती है चीजें, लेकिन 3 में तो पक्का ही आएंगी। 5 नंबर के बाद आपका 2 या 2 से बाद ज्यादा बार है, 3 बार है, तो आप देखिए ऐसे लोग
बेसिकली समझाया सिखाया क्या जाता है, पहले सोचो फिर बोलो। ये उल्टा करते हैं, ये पहले बोल देते हैं उसके बाद सोचते हैं मैंने क्या बोल दिया, और इसी चक्कर में कहीं ना कहीं ये दूसरे लोगों को डेली बेसिस पर हर्ट कर रहे होते हैं। नो डाउट इनकी कोई इंटेंशन नहीं है किसी को हर्ट करने की, लेकिन कहते हैं ना कई बार निकल जाता है मुंह से आपसे, तो आप देखिएगा इनसे ऐसी मिस्टेक बहुत ज्यादा बार होती है। They have great deal to drive and energy, but these quality need to be carefully channelized. No doubt आपके पास 5 नंबर 3 बार है, बहुत एनर्जी से भरपूर है, आप बहुत टैलेंटेड हो, लेकिन उस टैलेंट को अगर आपने चैनलाइज नहीं किया तो रॉन्ग वे में आप जा सकते हो। तो यही मतलब है कि आप ओसामा बिन लादेन भी बन सकते हो फिर, और अगर इस एनर्जी को आपने चैनलाइज कर लिया तो फिर कहना कि अब्दुल कलाम भी बन सकते हो। ठीक, दे लाइक एडवेंचरस चेंजेस एक्साइटमेंट एंड ऑफन टेक अननेसेसरी रिस्क। तो जैसे जैसे 5 नंबर बढ़ता जाएगा आपकी एडवेंचरस एक्टिविटी बढ़ती चली जाएंगी लाइफ में, आपको चेंजेस बहुत पसंद होंगे, आप कहीं ना कहीं हर वक्त एक एक्साइटमेंट में जीना पसंद करते हैं, और इसी चक्कर में आप लाइफ में बहुत ज्यादा रिस्क लेते हैं। तो जैसे 5 नंबर बढ़ता चला जाएगा समझ लेना रिस्क आप लाइफ में बहुत ज्यादा पा लेते हैं, जो कि गलत है। और चेंजेस चेंजेस इनको पसंद आते हैं। 5 नंबर अगर आपके पास 4 या उससे ज्यादा बार है तो दिस इज रेयरली ऑकरिंग कॉम्बिनेशन है, बहुत मुश्किल मिलेगा आपको, नहीं मिलता है। ठीक, तो ऐसे लोग, और 5 के बारे में ये बोला गया जितने 5 आपके पास होंगे ज्यादा उतना ही आप केयरलेस की तरफ बढ़ते चले जाते हो, और ये कहीं ना कहीं एक्सीडेंट को भी शो करता है। एक्सीडेंट कब होता है ना, एक्सीडेंट का मतलब ये नहीं कि गाड़ी से एक्सीडेंट होना, लाइफ में बड़े सारे एक्सीडेंट होते हैं हमारे, तो कब, जब हमारा ध्यान कहीं और होता है और कर कुछ और रहता है। तो उस रीजन से बता रहा हूं कि इनकी लाइफ में इस तरह के एक्सीडेंट बहुत ज्यादा होते हैं। पीपल मिसिंग नंबर 5 फाइंड इट हार्ड टू अचीव देयर गोल्स, दे लैक ड्राइव एंड वर्सैलिटी। तो कहीं ना कहीं अपने गोल तक आप नहीं पहुंच सकते अगर आपके 5 नंबर नहीं है। दे नीड कांस्टेंट मोटिवेशन फ्रॉम अदर्स। तो अगर 5 नंबर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप दूसरे लोगों से मोटिवेट होते रहिए। अब ये यहाँ रेमेडी भी आ गई आपकी कि आपको हर वक्त कोई ना कोई मोटिवेट करने वाला इंसान आपकी लाइफ में होना चाहिए, या नहीं तो मोटिवेशनल वीडियो सुनो, जितने सारे कोट हैं मोटिवेशनल उनको लिखो रोज। दे शुड लर्न टू सेट अ रियलिस्टिक गोल एंड बिफोर कंप्लीटिंग देम शुड नॉट स्टार्ट द अदर। तो अगर आपके पास 5 नंबर मिसिंग है तो डेफिनेटली आपको करना क्या है, आपको एक गोल भी अगर सेट करना है तो रियलिस्टिक कीजिएगा लाइफ में, और जब तक उनको कंप्लीट ना करें नया गोल स्टार्ट मत करिएगा। ठीक है, इनका यही रहता है। 5 नंबर ज्यादा बार है तब भी ऐसा होता है, और कम है नहीं है तब भी ऐसा होगा। नेक्स्ट है जी 6 नंबर, नंबर 6। तो नंबर 6 के बारे में बोला गया है कि नंबर 6 अगर आपके पास एक बार भी है, पीपल विद 1-6 हैव ग्रेट लव फॉर डोमेस्टिसिटी एंड किथ एंड किन। दे एंजॉय डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ऑल्सो पॉजेस कंसिडरेबल एक्टिविटी पोटेंशियल। They are good parents. They feel insecure and worried about widowed and left on their own. तो बेसिकली वही है कि 6 नंबर को एक कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी का, डोमेस्टिसिटी का नंबर बताया गया है। अगर ये आप में है तो डेफिनेटली आप एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो, आपके पास पारिवारिक रिस्पॉन्सिबिलिटी आएंगी। ओके, दूसरा क्रिएटिव पोटेंशियल है आप में, नो डाउट। और ऐसे लोग कहीं ना कहीं फिर वही है कि अकेले रहना पसंद नहीं करते, हर वक्त उनको ये चिंता सताए रहती है कि उनका लाइफ पार्टनर उनको ना छोड़ के चला जाए लाइफ में, तो इस तरह की चीजें रहती है। Okay. और 6 नंबर 2 बार है, सच पीपल आर गेट वरीड अननेसेसरली अबाउट देयर होम एंड फैमिली। तो अगर 6 नंबर अगर आपके पास 2 बार है तो ऐसे लोग कहते हैं ना बिना मतलब की चिंता करना, घर की ज्यादा चिंता करना, बच्चों की ज्यादा टेक केयर करना, तो वो बढ़ जाती है आपकी। दे एंजॉय क्रिएटिव एक्टिविटी एंड हैप्पीएस्ट सराउंडेड बाय द ब्यूटीफुल थिंग्स, नो डाउट। तो ये अच्छा नंबर है, 2 नंबर 6 नंबर आप बहुत बढ़िया नंबर है। तो ये क्रिएटिविटी को भी शो करता है आपके अंदर है, आप एक हैप्पी मोमेंट में जीना पसंद चाहते हैं, ये भी आपको ये नंबर देता है। दे हैव ओवर प्रोटेक्टिव एंड फाइंड इट हार्ड टू लेट देयर चिल्ड्रन स्टैंड ऑन देयर ओन फीट। तो ये अपने बच्चों की परवरिश इस तरह से करना पसंद करते हैं जैसे होता है ना, बिल्कुल सिल्वर स्पून से बच्चों को पालना, बहुत केयरिंग करके अपने बच्चों को पालते हैं। तो इस चक्कर में क्या होगा, अंशु जी क्लास में हूँ, बोलो। बस फ्री होकर कर लेता हूँ मैं अभी, आधा पौन घंटे में।
तो कहते हैं ना, बच्चों को उतनी ही आजादी या उतना ही कंफर्ट देना चाहिए जितना कि वो डिजर्व करते हैं, या ज्यादा नहीं देना चाहिए छोटे बच्चों को, क्योंकि बच्चों को अगर आप बहुत ज्यादा कंफर्ट जोन में पालोगे तो क्या होगा, लाइफ में आप तो जिंदगी भर साथ नहीं है हम, है ना, तो क्या होगा, तो बच्चों को डिस्कम्फर्ट पता ही नहीं होता क्या है। तो लेकिन ये गलती करते हैं ये लोग। अगर आपका 6 नंबर ज्यादा बार आया तो डेफिनेटली आप मिस्टेक करोगे अपने बच्चों पे। ओवर प्रोटेक्शन, आप ओवर, कहते हैं ना, और ज्यादा ध्यान देना, बिल्कुल उनको बिल्कुल कहते हैं ना, बड़ा बच्चा हो गया लेकिन फिर भी छोटे बच्चे की तरह बिहेव करो उसके साथ, इस तरह पालते हो बच्चों को, जो कि गलत है। 6 नंबर 3 बार आपके पास है, तो सच पीपल आर ओवर प्रोटेक्टिव एंड पॉजिटिवनेस ऑफ देयर लव्ड वंस। मतलब ये बहुत ज्यादा पॉजिटिवनेस बढ़ जाती है इनमें अपने लव वन के लिए, चाहे वो आपका हस्बैंड है, वाइफ है, बच्चे हैं, या कोई भी आपका फ्रेंड सर्कल है। दे आल्सो पॉजेस कंसिडरेबल क्रिएटिव पोटेंशियल व्हिच प्रूव helpful to relative their emotional tension. They are inclined to look more on the negative side of life than the positive and need constant encouragement. Stress, worry and tension prove great problem for such people. अब देखिएगा 6 नंबर अगर जिसके बाद बहुत ज्यादा बार होगा तो वो हर बंदा इसी चिंता में रहेगा, यार किसी फैमिली मेंबर को कुछ ना हो जाए, सब कुछ है या नहीं है ना। बच्चों पे बार बार फोन करके पूछना कहाँ तक पहुंचा, है ना, कितनी देर में आएगा, तो बहुत ज्यादा चीजें बढ़ जाएंगी। और हर वक्त ये टेंशन में रहते हैं, अपने परिवार, अपनी फैमिली, उन सबको लेके हर वक्त टेंशन और वरी में रहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम क्रिएट होती है इनमें, तो इनको फिर अपना एक इलाज भी कराना चाहिए। तो यही है, जो अगर 3 से ज्यादा बार 6 होंगे तो यही सारी चीजें आप में रहेंगी। नो डाउट क्रिएटिविटी बढ़ रही है आपकी, लेकिन उस क्रिएटिविटी को आप चैनलाइज नहीं कर कर अपने घर, परिवार, फैमिली में उसको वेस्ट किए जा रहे हो, तो डेफिनेटली ये फिर नुकसान देता है। ठीक है, अगर आप क्रिएटिव फील्ड में, आप एक्टर हैं, आप डायरेक्टर हैं, आप इस तरह की फील्ड में काम करते हैं, किसी भी क्रिएटिव वर्ल्ड में आप प्रोफेशनली काम कर रहे हैं, तो डेफिनेटली फिर ये नंबर वहां पर आपको बहुत एक्टिव रखता है या आपको रिकॉग्निशन दिला देता है। पीपल मिसिंग नंबर 6, अगर 6 नंबर आपके पास है ही नहीं ग्रिड में, तो क्या मतलब है, नीड टू लर्न गिव मोर ऑफ देमसेल्फ। दे टेंड टू हाइड देयर इनर मोस्ट फीलिंग फ्रॉम अदर्स। दिस यूजुअली रिलेट टू डिफिकल्ट विद वन ऑफ देयर पेरेंट्स। ओके, चलो ये लिखा गया है, ये 6 नंबर नहीं है तो कहीं ना कहीं घर से, परिवार से, फैमिली से आपको दूर जाना पड़ सकता है। यहाँ पर ये मतलब नहीं है कि डेथ हो जाएगी किसी की, ऐसा नहीं है ना। कई बार ये भी देखा गया है कि 6 नंबर आपके पास नहीं है तो ये बोला जाता है कि माँ बाप का प्यार नहीं मिलता। अब वो किसी भी कारण से हो सकता है कि बच्चा दूर पढ़ने चला गया आज की डेट में, ठीक है, तो ये मतलब है। तो नंबर सारे ही होने चाहिए आपके पास। इसके बाद है नंबर 7। अगर नंबर 7 आपकी ग्रिड में आपके पास एक बार भी है, people with 1-7 in their chart generally learn through losses of love, possessions and health. These losses enables them to achieve towards metaphysical or spiritual world. तो कहीं ना कहीं इनके बारे में, ये 7 नंबर एक भी है आपके पास, तो कहीं ना कहीं ये बोला था कि जो भी गेन लेते हैं, जो भी मतलब इनको मिलता है, वो कुछ ना कुछ लॉस करके ही मिलता है। ओके, तो 7 नंबर अगर बोला जाए तो वैसे इनर वर्ल्ड का नंबर बोलता हूं मैं इसको। अब इनर वर्ल्ड में आप रहना शुरू कर दो, ठीक है, तो बेसिकली ये बोला गया कि ये सैक्रिफाइस बहुत ज्यादा करते हैं। दूसरा, अपने ऊपर ध्यान नहीं होता इनका, कब खाना है, क्या खाना है ना हेल्थ केयरिंग होगी, मतलब हेल्थ कॉन्शियस होंगे ये लोग, और अपने ऊपर, अपनी बॉडी को ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे जैसे होता है ना, कोई परवाही नहीं है किसी की, और हमेशा सैक्रिफाइस मोड में रहते हैं, मतलब हर वक्त कोई जरूरत पड़ेगी खुद को सैक्रिफाइस कर लेंगे। तो इसलिए बोला गया इनको जो भी मिलता है इनको सैक्रिफाइस करके मिलता है। ऐसा नहीं कि इनके ऊपर वो एनर्जी ऐसी है, वो नेचर ऐसी बन जाती है। 1-7 भी है तो, और 2-7 है, पीपल विद 2-7 ग्रो इन नॉलेज एंड विजडम बाय लूजिंग अदर। मतलब ये इनका ध्यान कहाँ है, सारा नॉलेज पाना, विजडम की तरफ देखना, है ना। सब नॉलेज के पीछे भाग रहे होते हैं लोग, और इस चक्कर में अपने प्यार को, अपनी फैमिली को, अपने नियर डियर को भी अनदेखा कर देते हैं, अपनी यहाँ तक कि अपनी बॉडी पर भी ध्यान नहीं रहता है। तो कहीं ना कहीं ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ज्यादा इनका फोकस रहता है, इस चक्कर में अपनी फैमिली, अपने लव वंस को भी इग्नोर कर देते हैं। वही है, जितना 7 बढ़ता जाएगा, 3-7 आपके पास है, सब पीपल यूजुअली लीड सैड लाइफ कॉज्ड बाय मेजर डिसअपॉइंटमेंट एंड सेटबैक इन द एरिया ऑफ लव, हेल्थ एंड मनी। अब मतलब और ज्यादा केयरलेस आप हो गए, तो अब एक केयरलेस, थोड़ी छोटी केयरलेस फिर भी समझ में आती है, लेकिन बिल्कुल ही आपका फोकस नहीं है।
तो कहीं ना कहीं फिर वो एक कहते हैं ना, इतना बड़ा उस लेवल तक आप पहुंच सकते हो कि जहां से रिकवर करना बड़ा मुश्किल है। तो बहुत बड़ी डिसअपॉइंटमेंट आपको मिलती है, सेटबैक बहुत मिलते हैं इन द एरिया ऑफ लव, हेल्थ एंड मनी। तो पैसे के मामले में इनका केयर है ही नहीं इनके पास, इनका पैसा दूसरे लोग लूट के चले जाते हैं, इनको परवाह ही नहीं है इनका पैसा कहाँ है। ठीक है, हेल्थ के मामले में शुरू से रहते हैं और प्यार मोहब्बत में इनका बिलीव ही नहीं रहता, उनको इग्नोर करते हैं। तो कहीं ना कहीं मटेरियल वर्ल्ड के लिए नंबर कोई अच्छा नंबर नहीं है। ठीक है, एक नंबर है, एक साथ है फिर भी चल जाएगा, और नहीं भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं। 7 नंबर को ये भी मैं वहां और इलोबरेट करके बताएंगे आपको पाइथागोरस में। ठीक है, तो 7 नंबर कहीं ना कहीं मटेरियल वर्ल्ड का नंबर नहीं है, ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड का नंबर है। अगर 7 नंबर मिसिंग है, आर जनरली इनकंसिडरेट of others feeling, they are disorganized in their everyday life, they have little or no interest in spiritual or metaphysical matter, they find it hard to be self sufficient। तो कहना कि कहते हैं ना वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में विश्वास नहीं, भगवान को नहीं मानना या इस तरह की चीजें में ये लोग चले जाते हैं अगर आपका 7 नंबर नहीं है। नंबर 8, नंबर 8 के लिए बोला गया है कि अगर नंबर 8 आपकी ग्रिड में 1 टाइम है, पीपल विद 1 8 इन देयर चार्ट, तो क्या बोला गया, मेथोडिकल, जो कहते हैं रूढ़िवादी, कंसेंसियस एंड गुड विद डिटेल्स, मतलब बाल की खाल निकालना है ना, रूढ़िवादी होना, तो ये सब चीजें आप में क्वालिटी होगी। हाउएवर सरप्राइजिंगली दे यूजुअली फाइंड इट डिफिकल्ट टू फिनिश द टास्क दे बिगिन। तो इसी चक्कर में कई बार ये कहते हैं ना परफेक्शन चाहिए इनको, और इस चक्कर में इनके काम पूरे नहीं, तो कई बार कहता है परफेक्शन के साथ करूंगा तो they have restless active mind and need constant mental challenges। तो बेसिकली कहीं ना कहीं ये भी रेस्टलेस टाइप लोग हैं, ये भी कुछ ना कुछ काम में लगे रहना, खुरापाती, मतलब खुरापाती नहीं बोल सकते इनको, मतलब हर वक्त कुछ ना कुछ लगे रहना। ओके, मतलब लगे रहते हैं काम में, कुछ ना कुछ, इनको एक काम खत्म हुआ फिर दूसरा पकड़ लेंगे, तो कभी खाली नहीं बैठते लोग। अगर 2 8 आपके पास है, सच पीपल आर एक्सट्रीमली परसेप्टिव एंड कॉन्शियस, मतलब वो चीजें बढ़ जाएंगी, वो रूढ़िवादिता बढ़ जाएगी आपकी, किसी काम में लगे रहना, हर वक्त हर चीज को परफेक्टनेस लेवल तक सोचना, वो ना डे टू डे लाइफ में चीजें मैटर नहीं करती। हाँ ठीक है, आपके वर्क प्रोफाइल पर सारी चीज ठीक है, लेकिन घर में भी आप सोचो कि नहीं टॉवल यही है तो ये वहीं टंगा होना चाहिए, आपने नाइफ यहाँ से निकाला है, नील कटर यहाँ से उठाया तो वही होना चाहिए, कभी कभी हो जाता है इंसान से, लेकिन इनको नहीं पसंद, और थोड़ा रूढ़िवादिता रहती है। they like to experience things themselves and don't rely much on trust। तो ये बेसिकली ये ऐसे लोग हैं जो सिर्फ अपने में सबसे ज्यादा विश्वास रखते हैं, है ना, कहता है जो मैंने हाथ से कर लिया वो ठीक है, जो मैंने कह दिया ठीक है, जो मैंने देख लिया वो ठीक है, दूसरा बताएगा कि ऐसा हुआ तो ये उतना विश्वास नहीं करते, मतलब ट्रस्ट फैक्टर में ये दूसरों पे विश्वास सबसे कम करते हैं। 8 नंबर दूसरों पे सबसे कम विश्वास करता है, वो सिर्फ अपने ऊपर विश्वास करता है, अपने हाथ से काम किए ऊपर विश्वास करता है सबसे ज्यादा। Their opinion and views are fixed, इनके ओपिनियन एंड व्यू फिक्स रहते हैं। मान लो कोई एक इंसान है, ठीक है, उसके लिए अगर इन लोगों ने कुछ परसेप्शन बना ली कि ये अच्छा इंसान नहीं है, तो भाई साहब आप उसके लिए जान दे दो बेशक, वो फिर भी आखिर तक कहता है यार जान तो दे, लेकिन फिर भी यार तुम इस लायक नहीं थे, ठीक है, तुम्हारे लिए जान दे दी बेशक, लेकिन फिर भी कहेगा नहीं यार कुछ तो रहा होगा। तो बेसिकली इनके एक बार जो कहते हैं ना दिमाग में आ गया, किसी के लिए परसेप्शन जो बन गया सो बन गया, ये मतलब डोंट चेंज इजिली, तो वो बहुत आसानी से आप चेंज नहीं कर सकते, इनके व्यूज को, इनके परसेप्शन को चेंज करना बड़ा मुश्किल है। इस तरह 3 8 आपके पास है, सच पीपल आर रेस्टलेस, रिजिड एंड कॉन्शियस, वो और ज्यादा चीजें बढ़ गई, वो दे फिक्स अ सर्टेन गोल इन लाइफ एंड अचीव देम रैपिडली, सच पीपल डू एक्सीडिंगली वेल इन द फील्ड ऑफ बिजनेस एंड फाइनेंस, दे आर वेरी मटेरियलिस्टिक। जैसे जैसे 8 नंबर बढ़ता जाएगा, ठीक है, 8 नंबर वैसे भी है तो वैसे भी आपका ध्यान कहीं ना कहीं लव अफेयर या इन सब चीजों में नहीं रहता, लेकिन जैसे जैसे 8 ज्यादा होगा आपके पास, तो आप बिजनेस ओरिएंटेड इंसान है ना, वर्कहोलिक टाइप इंसान होगा, जिसका ध्यान सारा मनी, पावर, पैसा कैसे कमाया जाए इनके ऊपर रहता है, या मटेरियल वर्ल्ड के लोग, आपका सारा फोकस मटेरियल वर्ल्ड में रहता है। इस तरह अगर वही है, अगर 4 बार 8 आ गया तो चीजें और ज्यादा बढ़ जाएंगी। Such people are extremely restless and like changes and variety in their life। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर ये है कि इनको वैरायटी और चेंजेस इनको भी पसंद आने शुरू हो जाते हैं। They are able to achieve extraordinary success if they find the work of their choice।
अगर 8 आपके पास 4 बार नहीं, अगर 3 बार 2 बार भी है और काम आपका मनपसंद मिल जाए तो डेफिनेटली आप उसमें परफेक्शनिस्ट हो सकते हैं, मतलब उससे आप नेम फेम कमा सकते हो। ओके, एक्स्ट्राऑर्डिनरी सक्सेस आपको मिल सकती है, वैसी वर्कोहॉलिक हो आप। ओके, और बोला गया है अगर पीपल विथ मिसिंग नंबर 8 आर पुअर इन हैंडलिंग ऑफ फाइनेंस ड्यू टू एक्सेसिव ट्रस्ट और केयरलेसनेस इन द फाइनेंशियल मैटर, दे सफर हैवी लॉसेस। याद रखिए, अगर आपके पास ग्रिड में 8 नंबर नहीं है तो आपकी फाइनेंशियल हैंडलिंग पुअर होगी। ओके, पैसे के मामले में केयरलेस हो आप, बिल्कुल फाइनेंशियल मैटर में केयरलेस हो, और इसी चक्कर में आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। दे नीड टू लर्न टू कंट्रोल इम्पल्सिवनेस एंड थिंक बिफोर एक्टिंग। और कहीं ना कहीं अगर 8 है ही नहीं आपके पास तो भी आप इम्पल्सिव टाइप हो, वो ठहराव नहीं है आप में, तो इसका मतलब है हर काम को पहले सोचो और उसके बाद करना चाहिए। ठीक है, लास्ट नंबर है हमारा नंबर 9। नंबर 9 के बारे में क्या बोला गया? पीपल विद 19 आर एम्बिशियस, चैरिटेबल एंड हैव स्ट्रॉन्ग अर्ज टू इंप्रूव देमसेल्फ। तो बेसिकली 9 नंबर को बहुत बड़ा नंबर माना गया क्योंकि नंबर्स में सबसे लास्ट नंबर है होता है ये। तो ये एम्बिशन का नंबर है, चैरिटेबल का नंबर है, कहने की मानवता का नंबर भी बोला गया है इसको, और कहीं ना कहीं इसको बोला गया है कि इसमें एक स्ट्रॉन्ग अर्ज होती है टू इंप्रूव देमसेल्फ, मतलब अपने आप को हर वक्त इंप्रूव करना। तो 1 नंबर और 9 नंबर एक बार होना जरूरी है आपको। अगर ये 2 बार हो जाए, सच पीपल आर आइडियलिस्टिक, इंटेलिजेंट एंड क्रिटिकल टू अदर्स, अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए परेशान नहीं है। ड्यू टू देयर इंटेलिजेंस दे समटाइम टेंड टू लुक डाउन अदर्स। तो बेसिकली वो थोड़ी सी ईगो टाइप बढ़ जाती है लोगों में, और फिर दूसरों को नीचा दिखाना, जैसे होता है ना बातों बातों में, यार तू ऐसा नहीं, यार ये तो कुछ नहीं, इससे बड़ा तो मेरे पास है, इससे ज्यादा नॉलेज तो मैं रखता हूँ, वो सारी चीजें, तो दूसरों को अक्सर ही नीचे दिखाना शुरू कर देते हैं। 3-9 है, सच पीपल आर आइडियलिस्टिक, केयरिंग एंड इंटेलिजेंट। और बढ़ती चली जाएगी आप, नो डाउट। They are happy and positive when they ably use their mental capability. तो बेसिकली जितना दिमाग का इस्तेमाल करेंगे उतना ही पॉजिटिव साइड में या अपनी एबिलिटी को शो कर पाएंगे या ग्राउंड लेवल पर उतार पाएंगे। They also become frustrated and aggrieved very easily if they are caught in difficult situation. तो कई बार ये थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन में आ जाते हैं दो तरीके से, या तो इनके मन मुताबिक काम नहीं हो रहा, ओके, या कई बार होता है ना कि कोई डिफिकल्ट सिचुएशन में पड़ गए हैं, फंस गए हैं, तो तब ये बेचैन हो जाता है, मतलब इनके पास वो अचानक वाली प्रॉब्लम आ जाए, कोई परेशानी आ जाए, इनके मन मुताबिक काम ना हो रहे हो, तो फिर वो ये इंपल्सिवनेस इनमें आ जाती है, इनको उसकी हैंडलिंग इनको नहीं आती। 4 और 5-9 मतलब 9 आपके पास 4 या उससे ज्यादा बार है, सच पीपल आर हाईली इंटेलिजेंट, मतलब इंटेलिजेंस बार तो बढ़ जाएगी, लेकिन क्या है, बट फाइंड इट डिफिकल्ट टू कॉप अप विद एवरीडे वर्ल्ड। दे फ्रीक्वेंटली रिट्रीट इन देयर ओन वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन। इफ दे आर एबल टू हार्नेस देयर पावर, दे कैन बी एक्सट्रीमली सक्सेसफुल। तो बेसिकली वही बोला गया, कुछ नंबर भी एक्स्ट्रा नहीं होने चाहिए इंसान के पास, एक नॉर्मल इंसान की बात हो रही है, ठीक है। आप अलग यूनिक करना चाहते हो तो ठीक है, फिर आपके पास वो हो सकता है। People missing 9 number tends to overlook the feeling and needs to other। तो ये कहीं ना कहीं देखो, मिसिंग तो कुछ भी नहीं होना चाहिए। अब बोला गया कि भाई कुछ नंबर नहीं भी होते लाइफ में तो चल जाता है, लेकिन मेरा ऐसा पर्सनल थॉट है कि हर नंबर की इंपॉर्टेंस अपनी जगह, तो हर नंबर आपके पास होना चाहिए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं 9 नंबर नहीं है तो फिर मानवता, दूसरों की फीलिंग आपको नहीं समझ में आएगी, है ना, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अब इसके बाद आता है हमारा द एरो ऑफ स्ट्रेंथ एंड एरो ऑफ वीकनेस। तो जैसा कि आपको बताया था कि आपके पास 3 वर्टिकल रो हैं और 3 ही हॉरिजॉन्टल रो हैं आपके पास, ठीक है। तो ये आपकी ग्रिड में कोई रो अगर बिल्कुल खाली है तो इसका मतलब है वो वीकनेस है आपके पास। अगर कोई रो आपके पास पूरी कंप्लीटली फिलअप है, तो सारे नंबर है उस रो के अंदर, तो वो आपकी स्ट्रेंथ है, ठीक है। अभी हैंड रेस क्यों किया हुआ मुझे समझ नहीं आ रहा। मनमोहन जी, हैंड रेस क्यों किया हुआ आपने, बताएंगे प्लीज। सर मुझे पूछना था, जैसे अब 2022 है, इसमें तो नेचुरली 3 बार 2 आएगा ही आएगा, बिल्कुल और आएगा, ऐसे 1900 वाले में भी 1 और 9 तो नॉर्मल सी है बिल्कुल कि आएगा, आएगा। बिल्कुल ठीक बात है। तो उसका कोई फर्क बिल्कुल पड़ेगा मैं बता या वो
मैं समझ गया आपका क्वेश्चन। क्योंकि जैसे जैसे अमिताभ बच्चन है, उनके जन्म तिथि में 4 बार 1 है। 4 तो बार 1 है, ठीक है, हाँ, तो तभी हाँ तो जी, वो एक्टर है, ठीक है ना। ओके। हाँ, तो बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा उन्होंने। बेसिकली आप देखिए, जो बच्चे सन 2000 के बाद पैदा हुए हैं, उनके पास बाय डिफॉल्ट 1 और 9 नंबर ना होने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है। और हम जो 90s में पैदा हुए उनके पास 1 और 9 होगा ही होगा। आप देखिए 2000 के बाद जो बच्चे पैदा हुए कितने इमोशनल है, क्योंकि इनके पास 2 नंबर है, 1 और 9 ना होने की प्रोबेबिलिटी कम है। तो 2 नंबर बताया ना, जितनी बार होगा, एक बार है तो भी ठीक है। अब 2000 में है तो एक तो है ही है कहीं ना कहीं, डेट ऑफ बर्थ में, मंथ में, और जैसे 2022 अब चल रहा है, अब इसमें जितने बच्चे पैदा होंगे 2 2 3 बार 2 आ रहा है, सोचिए तो कितने सेंसिटिव होंगे वो। वाकई में 2000 के बाद बच्चे आप बहुत ज्यादा सेंसिटिव हैं, वो इमोशनली बैलेंस नहीं है वो आज के बच्चे। छोटी छोटी बातों पे सुसाइड कर लेते हैं, मर जाते हैं, एंजाइटी में आ जाते हैं, बताओ, है ना। तो ये तो फर्क पड़ता है इसी से। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा एरो ऑफ स्ट्रेंथ एंड एरो ऑफ वीकनेस। तो जिस तरह मैंने बताया आपको, जैसे आपको 3x3 की ग्रिड दिखाई दे रही है यहाँ पर, तो यहाँ पर 3 हॉरिजॉन्टल रो हैं, जैसे 4 9 2 3 5 7 और 8 1 6, ये 3 हॉरिजॉन्टल रो हैं और 3 ही वर्टिकल रो हैं आपके पास, 4 3 8 9 5 1 और 2 7 6। तो 3 हॉरिजॉन्टल रो हैं, 3 वर्टिकल रो हैं, और 2 डायगोनल रो हैं आपके पास। फर्स्ट डायगोनल रो है आपका 4 5 एंड 6, और सेकंड डायगोनल रो है आपके पास 8 5 एंड 2। तो आपके पास टोटल 3 3 प्लस 2, तो 3 3 6 और 2 8, यानी कि आपके पास 8 रोज है, 3 वर्टिकल, 3 हॉरिजॉन्टल और 2 डायगोनल। ओके, तो द कंसेक्यूटिव नंबर इन अपर, मिडल और बॉटम रो, वर्टिकल फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड रो, as well as 2 diagonal row, the arrow of strength in the same manner if the number are completely missing in these plane, they for the arrow of weakness, they form the arrow of weakness। तो बेसिकली यही बोला गया है, मान लिया आपके पास ग्रिड में 4 9 2 कंप्लीटली मिसिंग है एरो, तो क्या मतलब है, इसको बोलेंगे हम एरो ऑफ वीकनेस। कौन सी एरो ऑफ वीकनेस है, सबसे ऊपर वाली, इसको क्या बोलते हैं, इंटेलेक्चुअल प्लेन। तो किसकी वीकनेस आ गई आप में, इंटेलेक्चुअल प्लेन की वीकनेस है आपके पास। और अगर आपके पास 4 9 2 पूरा ग्रिड में भरा हुआ है, तीनों नंबर है आपके पास, का मतलब है एरो ऑफ स्ट्रेंथ है आपके पास, किसकी, इंटेलेक्चुअल प्लेन की आपके पास स्ट्रेंथ है। तो तीनों नंबर आपके पास किसी भी प्लेन पर होना मतलब आपके पास पूरी स्ट्रेंथ है। और वीकनेस कैसे बनती है, एक भी नंबर अगर वहां पर नहीं है तो वीकनेस है। लेकिन अगर आपके पास उस रो में, कॉलम में या डायगोनल में एक भी नंबर है तो वो वीकनेस नहीं होगी। वीकनेस कब बनती है, ये नोट कीजिएगा, गलती यहां पर करते हैं लोग, तो बोलते हैं कि तुम्हारी ग्रिड पूरी है तो वीकनेस है, नहीं। वीकनेस तब बनती है जब ग्रिड में एक भी नंबर नहीं है, तब हम बोलेंगे एरो ऑफ वीकनेस आपके पास है उस ग्रिड की। ठीक है, अब यहां पर ये समझ लेते हैं कि कौन सी ग्रिड अगर आपकी मिसिंग है तो क्या मतलब है, और अगर वो है आपके पास तो आपके पास क्या खजाना है, और अगर वो ग्रिड बिल्कुल खाली है, वीकनेस है, तो क्या मतलब है। तो पहली रो है हमारी 258, 258 आप दे सकते हैं, ये डायगोनल रो है 258, ये वाली डायगोनल रो। अगर ये आपके पास पूरी बनी हुई है या मिसिंग है तो क्या मतलब है इसके, ये मतलब है एरो ऑफ स्ट्रेंथ। एरो ऑफ स्ट्रेंथ कब बनती है, ये तीनों नंबर आपके पास हैं तो आपके पास एक डिटर्मिनेशन है, आपके पास क्या खजाना है, आप बहुत डिटरमाइंड इंसान हो, प्रैक्टिकल इंसान, डिटर्मिनेशन स्ट्रांग है आपकी। और अगर ये मिसिंग, बिल्कुल मिसिंग है आपके पास, 258 में से एक भी नंबर आपके पास नहीं है, तो क्या ये क्या देगा आपको, फिर फ्रस्ट्रेशन, लाइफ में जिंदगी भर फ्रस्ट्रेटेड रहोगे, ये मतलब है इसका। नेक्स्ट क्या है, 4 5 6, 4 5 6 कहां पर है आपका, ये देखिए, ये है 4 5 6, यानी कि दूसरी डायगोनल रो आपकी, ये आपका है दूसरी रो 4 5 6, 4 5 6, ये क्या है, इमोशनल बैलेंस। अगर 4 5 6 ये तीनों नंबर आपके पास हैं तो इसका मतलब आप इमोशनली बैलेंस्ड इंसान हो। और अगर आपके पास ये रो बिल्कुल खाली है, मतलब एरो वीकनेस बनती है आपकी ये, तो सस्पिशियस, मतलब हर वक्त शक करने वाले इंसान हो आप, हर वक्त शंका में रहते हो, दुविधा में रहते हो, क्लियरिटी ऑफ माइंड ही नहीं आपके पास,
आपको अगर कहते हैं ना 2 चीज बोल दी जाए कि इनमें से कौन सी बढ़िया, तो उसमें से भी ना चूज कर पाओ आप। ओके, और हमेशा शक के दायरे में रहना, शक करना, ये आपकी प्रॉब्लम है। इसके बाद नेक्स्ट है 357, जो मिडल रो है 357, आप ये देख सकते हो, ये मिडल रो 357, इसको क्या बोला था, इमोशनल प्लेन बोला था इसको। तो अगर ये आपके पास पूरी बनी हुई है, यानी कि आपके पास ये स्ट्रेंथ है, कंप्लीट है, तो आपके पास स्पिरिचुअलिटी है, मानवता है ना, और स्पिरिचुअलिटी है, ईश्वर की तरफ रुझान है आपका। और अगर आपके पास 357 कंप्लीट मिसिंग है, यानी कि एरो ऑफ वीकनेस है इसकी, तो आपके पास क्या है, लोनलेस या लोनलीनेस रहते हो, अकेलापन, भीड़ में भी रहते हो, समाज में रहते हो, सोसाइटी में रहते हो, लेकिन फिर भी अकेले फील करते हो आप, तो लोनलीनेस आपके अंदर है। इसके बाद है 492, जो टॉप मोस्ट रो है आपकी, इंटेलेक्चुअल रो। अगर ये 492 आपके पास तीनों नंबर हैं ग्रिड में, इसका मतलब कि आपके पास स्ट्रेंथ के, आप इंटेलेक्चुअल लेवल के इंसान हो। और ये मैंने बताई थी कल, रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, कि पहली रो अगर पूरी बनी है तो उसमें क्या क्या देती है रो आपको, तो आप कहीं ना कहीं इंटेलेक्चुअल लेवल के धनी हो आप, वो स्ट्रेंथ है आपकी। ओके, और अगर 492 आपकी पूरा मिसिंग है आपके में, तो पुअर मेमोरी, आपकी मेमोरी शार्प नहीं है, तो ठीक है। फिर नेक्स्ट है 816, 816 मतलब सबसे लोअर रो, थर्ड रो। तो वो अगर वो आपके पास कंप्लीटली है, तीनों नंबर है आपके पास, तो प्रॉस्पेरिटी आपके पास है, प्रैक्टिकलिटी वाली प्रॉस्पेरिटी। और अगर 816 आपकी ग्रिड में तीनों ही नंबर मिसिंग है, तो जिंदगी भर आपको लॉसेस होते रहेंगे, तो लॉसेस दिखाता है। नेक्स्ट है 438, पहली हॉरिजॉन्टल रो अगर आपके पास है, ओके, ये मैं दिखा देता हूं एक बार। 438 ये पहली वर्टिकल रो, अगर आपके पास ये तीनों नंबर हैं, तो आप क्या है, दी बेस्ट प्लानर है, प्लानर हो आप, आपकी प्लानिंग बहुत जबरदस्त है। अगर 438 आपके पास तीनों ही नंबर नहीं है, तो जिंदगी भर आप भी कंफ्यूज रहोगे, कंफ्यूजन में रहता है इंसान, कंफ्यूज। नेक्स्ट है 951, मिडल वर्टिकल रो, अगर आपके पास कंप्लीटली बनी हुई है, तो आपके पास विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है आपकी। और अगर 951 कंप्लीटली मिसिंग है आपके लाइफ में, तो इनडिसीजन, लाइफ में आप कभी भी डिसीजन मेकिंग आपकी बड़ी पुअर रहेगी, कभी भी आपके डिसीजन बहुत अच्छे नहीं जाएंगे लाइफ में। ओके, और लास्ट हमारी रो है वर्टिकल रो 276, अगर ये आपकी लाइफ में ग्रिड में पूरी बनी हुई है, तो आपके एक्शन बहुत अच्छे होंगे, ग्राउंडेड होंगे, और आप किसी भी चीज को मैनिफेस्ट करने की पावर आपके पास होगी। और अगर ये 276 आपके पास नहीं है, तो एपैथी, यानी कि जीवन में उदासीनता, है ना, निराशा आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला। तो आपने देखा 8 ग्रिड आपके पास हैं, 8 रो कॉलम आपके पास हैं, इनमें से अगर है तो क्या मतलब है इसका, और नहीं है तो वो आपकी लाइफ में क्या डेफिशिएंसी होगी। ठीक है, अभी ले लेते हैं क्वेश्चन आंसर, आप सभी के क्वेश्चन आंसर ले लेंगे आप, 2-4 क्वेश्चन आंसर लेके जाएंगे आप। ठीक है, अब जैसे मैं एक दो एग्जांपल यहाँ बता देता हूं आपको। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं एरो ऑफ डिटर्मिनेशन कैसे बनती है। मान लीजिए किसी ग्रिड है, ये आप देख रहे हैं, ये आप ग्रिड देख रहे हैं, किसी की डेट ऑफ बर्थ है अगस्त 6, 1952। अगस्त का मतलब है 8, 8 नंबर यहाँ लिख दिया गया, 6 नंबर यहाँ पर लिखा जाता है, 1 नंबर यहाँ पर आता है, 9 नंबर ऊपर, 5 नंबर मिडल में, और 2 नंबर इधर चला गया। तो जिसकी ये डेट ऑफ बर्थ होगी, उसका 258 नंबर पूरा बना हुआ है। तो क्या लिखा हुआ है इसके पास, क्या स्ट्रेंथ है उसकी, एरो डिटर्मिनेशन उसके पास है। दिस इंडिकेट पेशेंस, परसिस्टेंस एंड डिटर्मिनेशन। If this arrow does not form in anyone's chart and every number of the arrow is missing, it is the sign of frustration. It may cause setback and failure. तो अगर आपके पास ये बिल्कुल भी बनी हुई है, तो इसका मतलब क्या है, आपके पास कंसिस्टेंसी है, पेशेंस है, परसिस्टेंस है, आपका डिटर्मिनेशन आपके पास पावर है। और जिसकी ग्रिड में बिल्कुल मिसिंग होता है, समझ लेना वो सेटबैक और फेलियर लाइफ में मिलते रहेंगे। ओके, तो ये इस तरह से आप इनको लगा सकते हो। नेक्स्ट है एरो ऑफ इमोशनल बैलेंस। तो आपको बताया था 456, ये आपको जिसकी जून 8, 1954 एग्जांपल के लिए बताया गया, ये है ना, ताकि आपको पता लगे कि कैसे फिलअप किया जाता है। तो जून का मतलब 6 है, 6 आ गया।
8 लिखा ही हुआ है, तो सब नंबर हमने यहाँ पर प्लेस कर दिए। तो ये दिस एरो इंडिकेट एंड द इंट्यूटिव पावर एंड इमोशनल बैलेंस ऑफ ए पर्सन। तो अगर जिसके पास भी 4 5 6 कंप्लीटली बना हुआ है, तो ऐसे लोगों की इंट्यूटिव पावर बहुत स्ट्रॉन्ग रहती है, इमोशनली ये बैलेंस रहते हैं। इफ ऑल द नंबर इन दिस एरो आर फाउंड मिसिंग, अगर 4 5 6 ये तीनों ही मिसिंग है आपके चार्ट में, द पर्सन इज यूजुअली सस्पिशियस एंड नेगेटिव माइंडेड। कुछ लोग होते हैं ना, हर चीज नेगेटिव साइड देखेंगे, नेगेटिव ख्याल आएंगे। अच्छे वाले जा रहे होंगे, यार ये बस गिर जाए तो क्या होगा, आसमान से बिजली गिर जाए तो क्या होगा, ठीक है, मतलब हम ये इनका जो माइंड हमेशा नेगेटिव साइड में सबसे आ जाता है, ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके बाद है एरो ऑफ स्पिरिचुअलिटी। इफ दिस एरो इज प्रेजेंट इन द चार्ट, okay, it means that the person is endowed with emotional harmony and spiritual values। तो कहना कि इमोशनल हार्मनी है उसके पास और स्पिरिचुअल वैल्यूज है उसके पास, which lead to contentment after middle age। if all the numbers in the arrow are missing in the chart, तो अगर ये बिल्कुल मिसिंग है तो आपको बताया था ऐसे लोग इमोशनली इम्बैलेंस रहते हैं। एरो ऑफ इंटेलेक्चुअल, अभी हैंड रेज ना करें प्लीज, कोई हैंड रेज नहीं करे, अभी डिस्टर्बेंस आती है। एरो ऑफ इंटेलेक्चुअल मतलब 492 अगर किसी के पास है तो क्या बोला गया, इफ दिस एरो इज प्रेजेंट इन द चार्ट इट इंडिकेट्स हाईली इंटेलिजेंट, इंटेलेक्चुअल एंड आर्टिकुलेट पर्सन हैविंग गुड मेमोरी एंड लॉजिकल माइंड। तो सही बात है, अगर आपका 492 है, आपका गुड मेमोरी है, आपका लॉजिकल माइंड है, आप इंटेलेक्चुअल लेवल हाई है, बहुत इंटेलिजेंट हो आप, ठीक है। If all the number in this arrow are missing, the person may suffer from mental imbalance and poor memory। तो कहना कि मेंटली imbalance हो सकते हो या मेमोरी बहुत पुअर हो सकती है। नेक्स्ट है एरो ऑफ प्रॉस्पेरिटी, जिसके बाद 816 मिडल में किसी के पास हाई नहीं है, तो क्या होगा, द दिस प्रेजेंस ऑफ द एरो इंडिकेट ग्रेट मटेरियल सक्सेस। तो 816 जिसके पास है वो ऐसे इंसान मटेरियल वर्ल्ड में जीने वाले लोग हैं और सक्सेस मिलती है उनको। अगर आपको गाड़ी बंगला रुपया पैसा ये सब चीज चाहिए तो 816 होना बहुत जरूरी है आपके पास, तभी इन सब चीजों के पीछे भाग पाओगे, इनका मजा ले पाओगे आप। ओके, इन बिजनेस एंड कमर्शियल मतलब इनको सक्सेस मिलती है हमेशा बिजनेस और कमर्शियल वेंचर्स में, ये बहुत सक्सेस पा सकते हैं। एब्सेंस ऑफ ऑल द नंबर्स इन दिस एरो इंडिकेट कांस्टेंट फेलियर एंड लॉसेस इन फाइनेंशियल वेंचर्स। इनको फाइनेंशियल वेंचर या कमर्शियल एंगल पे सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ता है, या जीवन के किसी भी मोड़ पर ये खड़े हो इनको फेलियर ही हाथ लगती है। अगर आपका 816 ये कंप्लीटली मिसिंग है, चिंता मत कीजिएगा, अगर आपके पास मिसिंग है तो मैं आपकी हेल्प करूंगा, और कोई जरूरत नहीं है नाम बदलने की या किसी और तरह से नंबर को लाने की, आपको एलिमेंट बेस्ड रेमेडी कराकर भी नंबर्स को आप अपनी लाइफ में ला सकते हैं। नेक्स्ट है एरो प्लानिंग। तो आपको 4 3 अगर आपके पास है, presence of this arrow in the chart indicate great planner, a shrewd tactician or a politician। absence of all the number in this arrow makes the person illogical or disorganized। बेसिकली ये नंबर आपके पास है तो बहुत ज्यादा टैक्टिक कहना है, वो बड़े जो होते हैं चतुर, जो शब्द बोला गया है चतुर, तो आप चतुर हो बिल्कुल, आपका वो लॉजिकल माइंड और कैलकुलेटेड माइंड बहुत स्ट्रांग है। और किसको चाहिए, वो पॉलिटिशियन को चाहिए होता है, या वो आप हायर मैनेजमेंट में है तब आपको चाहिए, तो उनके पास होना चाहिए नंबर, नहीं है तो उनको रेमेडी कराएंगे आगे। और अगर ये नहीं है आपके पास तो इलॉजिकल हुआ, लॉजिक है ही नहीं आपके पास किसी चीज का, और डिसऑर्गेनाइज हुआ। नेक्स्ट है एरो ऑफ विल पावर। तो 951 अगर आपके पास है तो इफ दिस एरो इज प्रेजेंट इन द चार्ट इट इंडिकेट्स ए स्टबर्न एंड परसिस्टेंट पर्सनालिटी विद स्ट्रॉन्ग ओपिनियन। है ना, कहते हैं ना कुछ लोग, भाई मैंने कह दिया जो कह दिया, मैं अच्छा तूने मुझे चैलेंज दिया, देख मैं तेरे को करके दिखाता। तो इनकी विल बहुत स्ट्रांग है, स्टबर्न है, मतलब पक्के इंसान है, ये कहते हैं ना झुकेगा नहीं, ये वो पुष्पा का डायलॉग था, झुकेगा नहीं, तो ये उसी तरह के लोग हैं, झुकते नहीं है लोग, टूट सकते हैं झुकेंगे नहीं ये लोग। सच ए पर्सन इज सक्सेसफुल इन एवरी अंडरटेकिंग एंड एंड्योर। तो ये जो मतलब जो भी ठान लें, इन्होंने सोच लिया भाई ये करके दिखाना है। हेलो हेलो, हाँ जी, गुड इवनिंग।
तो मतलब जो इन्होंने ठान लिया तो वो कर लेते हैं लोग, तो अच्छी बात है। Absence of all the numbers in this arrow indicate that the person is incapable of taking firm decision. तो अगर ये नंबर ही नहीं आपके पास तो आप कभी भी कोई डिसीजन मेकिंग आपकी बहुत पुअर रहेगी। जीवन में जितने भी आपने डिसीजन लिए होंगे आज तक वो खरे नहीं उतरे होंगे। नेक्स्ट है एरो ऑफ एक्शन 276। दिस presence of this arrow in the chart indicates that the person is very active and fond of activities require physical labor and stamina. ऐसे लोगों का फिजिकल लेवल पर स्टैमिना बहुत स्ट्रांग रहता है। ओके, लेबरर की तरह ये काम कर सकते हैं, मतलब शारीरिक इनके पास बल है। एब्सेंस ऑफ ऑल द नंबर इन दिस एरो इंडिकेट लैक ऑफ मोरल एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ स्ट्रेंथ। तो कहीं ना कहीं मतलब ये भी बोला गया कि मॉरल वैल्यूज नहीं होंगी आपके पास, या चीजों को ग्राउंड लेवल पर आप उतार नहीं सकते। ठीक है, चलो ये स्मॉल एरो आपको कल पढ़ाएंगे, अभी थोड़े से क्वेश्चन आंसर भी कर लेते हैं। ठीक है, तो आप अभी अपने अपनी ग्रिड को बनाइए, अब देखिए कि आपके पास क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है आपके पास, और अगर आपका कोई भी स्ट्रेंथ या वीकनेस है तो डेफिनेटली मैं आपको बहुत सिंपल रेमेडीज बताएंगे आगे रेमेडी क्लास में, और डेफिनेटली आपको मजा आएगा। ठीक है, ओके, स्तुति जी प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग सर, जैसे मेरा बेटा है वो 2 फरवरी 2009 बॉर्न है। ओके, और आपके चलो समझाने पहले बधाई हो मैडम, मैं भी 2 फरवरी का हूँ। सॉरी सर, ऐसे लोग बहुत अच्छे होते हैं। नहीं सर, मेरे मिस्टेक हो गई। इज 9 फरवरी 2009। चलो वो भी अच्छे होते हैं, बताओ। क्योंकि भगवान ने इसको उतारा, सोचो हम भगवान की क्रिएशन है ना, तो कैसे अच्छे नहीं होंगे हम। बिल्कुल। तो सर जैसे आपने ग्रिड भी बनाई, उसमें मैंने देखा कि मोस्ट ऑफ द ग्रिड में नंबर्स जो है वो मिसिंग है। हाँ होंगे, फिर क्या हो गया। तो इस केस में क्या हम कर सकते हैं सर? टू बताएंगे ना, अभी रेमेडी पार्ट तक आने तो दो मैडम, रेमेडी पार्ट तक आने दो, आपको दी बेस्ट बहुत इजी रेमेडी बताने वाला हूँ, कोई नहीं बताएगा, हम बताएंगे। चिंता की बात नहीं है, सिंपल ये देखना है कि एक आध नंबर मिसिंग है, कोई बात नहीं, लेकिन कोई रो कंप्लीटली खाली नहीं होनी चाहिए, सबसे पहला फोकस उस पर देना है। तो बताएंगे आपको उसको कैसे देखना है। कंप्लीटली मिसिंग है तो लैक है वो आपकी लाइफ में, है ना, वो क्या है, एरो ऑफ वीकनेस बन गई बच्चे की ग्रिड में, वो नहीं होनी चाहिए। Absolutely. And sir, I really want to thank you कि आपने इतना अच्छा सेशन लिया, इतना इंफॉर्मेटिव है, सुनकर जानकर इतनी सब चीजों का बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू। यस, आपको जो भी मैं पीडीएफ दिखा रहा हूँ ये भी आपको मिलेगी, आपको रिकॉर्डिंग भी प्रोवाइड कराई जाएंगी, जब दे रहे हैं तो दिल खोल के देंगे, मैं टाइम दे रहा हूँ ना अपना, तो सब कुछ मिलेगा, फिर कोई दिक्कत नहीं। लेकिन फिर मैं कहूंगा लाइव अटेंड करें। बहुत सारे लोग सर रिकॉर्डिंग सुन लेंगे, तो मैंने कहा रिकॉर्डिंग तो मेरे पास भी पड़ी हुई है, बहुत सारी पड़ी है, मैं भेज देता हूँ, मुझे क्लास लेने की जरूरत क्या है। क्लास में जो इंटरेक्टिव सेशन होगा उसकी बात अलग है। चलो आगे, शैली जी प्लीज। शैली जी प्लीज अपने आप को अनम्यूट कीजिए प्लीज। मृदुला तिवारी जी। गुड इवनिंग सर। शैली, हेलो जी जी बोलिए, शैली बोलिए। सर, क्या सुनाई दे रहा है सर? बिल्कुल सुनाई दे रहा है, मुझे आपकी आवाज आ रही है। सर मैं बहुत धन्य हूँ, आपसे ये सीख पा रही हूँ, पहले से थोड़ा बहुत मैंने सीख चुकी थी, तो और भी डिटेल्स मुझे मिल रहा है। और मैंने जो अपना ग्रिड बनाई, मेरी ग्रिड में मेरा डेट ऑफ बर्थ है 1 जून 1975, तो वहाँ पे 1 आ रहा है मिसिंग, जो व्हील पावर व्हील प्लानर में। और जो पहले वाला जो छक है, पहले वाला जो रो है वो 438, वो मेरा टोटली मिसिंग है। और मेरा जो कंडक्टर नंबर है, मेरा जो ईयर ऑफ बर्थ ईयर 1975, वो कुल मिलाकर 4 आता है। कोई बात नहीं, देखिए तो अभी यहाँ पर मैं आपको भी बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ये जो एग्जैक्ट लोशू है ना, ये यहाँ पर ड्राइवर कंडक्टर का मतलब है आप दूसरी तरफ चले गए, आप ना वो ज्योतिष की तरफ चले गए, ड्राइवर कंडक्टर। अच्छा, यहाँ ड्राइवर कंडक्टर है ही नहीं, ड्राइवर कंडक्टर का मीनिंग ही नहीं है यहाँ पर कुछ। अच्छा, ठीक है,
बेसिकली अगर वो पढ़ना है फिर आपको पाइथागोरस सिस्टम पढ़ना पड़ेगा। अगर वो नंबर के ट्रेड्स, नंबर को प्लैनेट के रूप में पढ़ना चाहते हो तो पाइथागोरस सिस्टम पढ़ना पड़ेगा। मैंने कल ही भी आपको यही तो बताया था कि आप चाइनीज न्यूमरोलॉजी के अंदर कभी भी वैदिक एस्ट्रोलॉजी नहीं लगा सकते। भाई किसने बता दिया लगाने के लिए? किसी चाइनीज बुक में मुझे दिखाओ तो सही कि वहां लिखा उन्होंने कि 1 नंबर सूर्य, 2 नंबर चंद्रमा है। कहाँ है? बताओ, लाओ बुक मुझे दिखाओ। अच्छा, उनकी एस्ट्रोलॉजी अलग है, चाइनीज एस्ट्रोलॉजी अलग होती है। वो है, हमारी वैदिक एस्ट्रोलॉजी को नहीं मानते वो लोग, और अच्छा। हम उनकी न्यूमरोलॉजी के अंदर अपनी वैदिक एस्ट्रोलॉजी लगा के बैठे हुए हैं और खुश हो रहे हैं बड़ा। नहीं, यहाँ से मुझे जो जानकारी मिल रही है ये मुझे बहुत ही, मैं प्लीज हूँ। हाँ, मुझे तो आपके जो नंबर मिसिंग है ना, अभी बना के रखो। जब आपको रेमेडी क्लास अभी चलेगी हमारी 2-3 क्लास के बाद, मैं रेमेडीज बताने वाला हूँ आपको, बहुत इजी वे से बताने वाला हूँ, लॉजिकल रेमेडीज बताने वाला हूँ, उनको कर लीजिएगा। तो जो नंबर मिसिंग है ना आपके, वो आपकी लाइफ में आ जाएंगे। अच्छा, ओ क्या, मैं आपकी बॉडी का वास्तु भी और आपके घर का वास्तु भी ठीक कर दूंगा इसी लोशु ग्रिड से। और बताओ, वो भी सिखा दूंगा आपको। बहुत ही जरूरी है ये मेरे। ठीक है, बस Thank जुड़े रहिए। और देखिए, मैंने फिर कल भी आपको बोला था, आप मेरी सिर्फ ये हेल्प कर सकते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़िए। हर इंसान 10-20 लोगों को तो जानता ही है ना। ये ग्रुप में जो ज्वाइन कराइए, फ्री सिखा रहा हूँ, कोई पढ़ा, पैसे तो नहीं ले रहा हूँ आपसे भी, तो कम से कम इतना तो भला कर सकते हो कि भाई अपने नियर डियर दोस्तों को ग्रुप में, एक आध ग्रुप में बैनर को डाल दो कि भाई ऐसे ऐसे क्लास हो रही है फ्री के, आगे ज्वाइन करो। ठीक है, और आप में से अगर जो लोग अभी भी मेरे किसी ग्रुप में नहीं ज्वाइन है, तो मैं अभी लिंक भेजता हूँ आपको, उस लिंक को क्लिक करके ज्वाइन कीजिए। ठीक है, मृदुला जी प्लीज। यू सर। प्रणाम सर। भारती जी की डेडिकेशन सबसे मैं स्ट्रांग देख रहा हूँ। भारती जी सबसे पहले आप अनम्यूट कीजिए। मैं देख पा रहा हूँ कि आपने कैमरा ऑन किया हुआ और बच्चों को लेकर आप क्लास अटेंड कर रहे हो। जय श्री राम सर। जय श्री राम, जय श्री राम। सर मैं ये कह रही हूँ, मेरी बेटी अभी हुई है, मतलब मई में, 5 अच्छा, मई 2022। तो सर इसका क्या होगा, मेरे को तो ये नहीं पता। सिर्फ नहीं, दो क्या ही होगा? बहुत बढ़िया होगा। क्यों नहीं बढ़िया होगा? ऐसा सिर्फ क्यों 2 ही सोच? नंबर आएंगे। तो फिर क्या हो गया? 5 मई 2022 है ना, तो 2 नंबर तो है उसके बाद। 2 नंबर 3 बार आ गया, 5 नंबर 2 बार आ गया इसके पास। ठीक है, कोई बात नहीं, इंटेलिजेंट बनेगी। और जो नंबर मिसिंग है आपको बता दूंगा क्या रेमेडी करनी, तो करते ना, बस काम करते, नंबर आ जाएंगे। ठीक है, थैंक यू मैंने सर। देखा आप बड़ा परेशान से मुझे लग रहे हो। बच्चा कृष्ण जी आपके हाथ में है ना? अरे फिर क्या चिंता, कृष्ण जी को साथ लेके घूम रहे हो, फिर टेंशन में घूम रहे हो, है ना? इनको मालूम बच्चा मेरा कृष्ण जी है और यही बेड़ा पार कर देगा। बात ही खत्म। थैंक यू सर। मृदुला जी। प्रणाम सर। हाँ जी, हेलो। हाँ जी, प्रणाम बोलिए। सर। हाँ जी, सर एक क्वेश्चन था मेरा कि जैसे आपने बताया ना सभी नंबर के बारे में, हाँ जी। तो सर कोई नंबर ऐसा है जिसके अंदर ये बताया कि वो जैसे मेटलिक के वर्ड से ज्यादा जुड़ा हुआ रहेगा, कोई ऐसा नंबर है जिससे अध्यात्म से जुड़ा रहेगा, तो सर वो कैसे एक ही बंदे में दो दो क्वालिटी कैसे देखेंगे? भाई आपको उसके लिए बहुत स्टडी करनी पड़ेगी, इतना आसान नहीं होता। उसके लिए आपको पाइथागोरस सिस्टम सीखना पड़ेगा। ठीक है, नहीं सर, वो तो मैं सीखने वाली हूँ, यहाँ तो पर आप मेरी ड्राइवर क्लास में ड्राइवर हुई और तब मैं कंडक्टर सर पकड़ के इसलिए मैं आप तो इधर कुछ आ कर गई। नहीं सकते। ठीक है ना? यहाँ पर वो साइंस नहीं पढ़ा रहा मैं, ड्राइवर कंडक्टर वाली। यहाँ आपको अलग लूशु पढ़ा रहा हूँ, जिससे आप एलिमेंट बेस्ड रेमेडी कर पाएंगे। और जो एग्जैक्ट चाइनीज में पढ़ाई जाती है, चाइनीज बुक में जो मिलती है, वो पढ़ा रहा हूँ मैं आपको। ये मैन मेड लोशु नहीं पढ़ा रहा मैं आपको। दुनिया ने कछुआ कछुआ बना बना के, लेकिन इतना तो है, मेरा इम्पैक्ट इतना आ गया है कि लोगों ने अपने बैनर से कछुए हटा लिए हैं। अब कोई आपको कछुए का बैनर नहीं मिलेगा। पता है, नागेश आ जाएगा फिर। जैसा कहते हैं ना, सो जा बेटा गब्बर आ जाएगा। अब किसी ने बैनर पे लोशु लगा दिया या बोला मैं लोशु सिखाऊंगा, तो बोला चुप हो जाओ भाई, नागेश आ जाएगा। ठीक है, नहीं सर, बस यही क्वेश्चन था कि एक ही बेसिकली बंदे फिर में भी दो आपको दो पकड़ना है तो क्वालिटी यहाँ से पकड़ सकते हो आप। देखिए, जैसे मैंने बताया 4 नंबर बहुत ज्यादा बार होगा तो क्या होगा? ऐसे ही 4 और 8 ये मटेरियल वर्ल्ड के नंबर है एक तरह से देखा जाए। जी सर। ठीक है, तो ऐसे लोग मटेरियल वर्ल्ड में ज्यादा रहते हैं। अगर नहीं, 7 जिसके नंबर पास में ज्यादा है आपके 4 और पास, 8 भी है और 7 भी है, तो फिर क्या होगा? ऐसे इंसान, ऐसे भी तो मिलेंगे इंसान जो बाबा रामदेव जैसे भी हैं, वो बिजनेस भी कर रहा है और स्पिरिचुअल लाइफ भी जी रहा है। बाबा को बोला था ना, हाँ सर, बाबा यही बिजनेसमैन भी है। 20-30 यही हजार करोड़ यही की चीज। कंपनी, योगा करा करा के 20-30 हजार करोड़ की कंपनी खड़ी कर ली उसने, सोचो। हाँ, तो मतलब वो भगवान के नाम पे भी पैसा कमा लेंगे ऐसा। हाँ, तो कमा सकता है, उसमें क्या बात है। ठीक है, जी चलो। सर, थैंक यू सर। वनीशा जी। हाँ जी, हाँ जी। सर मेरी बर्थ डेट है 2/9/1967। ओके,
टुडे इज माय बर्थडे। नहीं क्या बताऊं उसमें अभी, बताइए। सर मेरी फर्स्ट लाइन मिसिंग है 438। अच्छा, फर्स्ट वर्टिकल लाइन मिसिंग है आपकी, जी है ना? हाँ तो नहीं होनी चाहिए। अब इसमें जो लिखा है आप बताइए कि कहीं ना कहीं कैलकुलेशन माइंड आपका उतना शार्प नहीं है, इतना होना चाहिए कैलकुलेटर वाला पार्ट, ठीक है। अब उसको करना है तो उसको ग्रिड के कहीं ना कहीं होना चाहिए। तो लॉजिकल माइंड नहीं है आपके पास, तो उसको लाना है तो बताऊंगा आपको आगे कि क्या रेमेडी करें आप एलिमेंट बेस्ड, आराम से वो नंबर आ जाएंगे आपकी लाइफ में बस। और बहुत सिंपल, मैं ये नहीं कहने वाला सूर्य का जल चढ़ाओ, ठीक है, ये करो वो करो। अच्छा हमारे बीच सिखाने का तरीका इतना अच्छा है, एक एक बात ऐसे डिक्टेट करते हो कि आदमी के अंदर इस तरह से बस जाती है, फिर पूछने के लिए भी सोचना पड़ता है भी क्या पूछे इसके बाद। बेसिकली मैडम हर वो काम जो इंसान दिल से करता है ना, वो दिल तक पहुंचता है। बात करें दैट्स ट्रू सर, दैट्स ट्रू। आप दिल से काम करोगे सामने तक अपील करेगा, बिल्कुल। सामने भी तो सोल है ना कोई, वो अट्रैक्ट करेगी। सर मैंने कल का तो मैंने क्लास नहीं अटेंड किया, लेकिन आज जो भी अटेंड किया मेरे को इतना समझ में आया, मैं वही ऐसे फील हो रहा था कि मैंने कल क्यों नहीं अटेंड किया, पता कोई नहीं क्या बात, हुआ। रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आपको, फिर भी सुन लेना, ठीक है। वैसे मैं पहले बैच में मैंने 500 लोगों को पढ़ाया था। रिकॉर्डिंग में इतना नहीं होता है जितना लाइव में इतना अच्छा लगता है। हमारे चलो थैंक यू जी। हमारे बीच में कोई ऐसा है जो किसी से कंसल्टेशन लेकर आया हो या सुनकर आया हो कि 1 and 8 वालों को सूर्य को जल नहीं देना चाहिए? कोई ऐसा है तो प्लीज अपना नाम चैट बॉक्स में लिख दें। कोई अगर ऐसा इंसान है कि जिसने सुन रखा हो या कंसल्टेशन ली हो किसी ने और वहां उनको बताया गया कि 1 and 8 वालों को सूर्य को जल नहीं देना चाहिए। अच्छा जी, किरण राज जी हैं, अशोक जी हैं, चलो मैं दोनों को अनम्यूट करता हूं। किरण राज जी आप करो पहले, फिर मैं अशोक जी को भी बुलाता हूं। हाँ जी, हेलो। हाँ जी, हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी। सर सुना है कि 1 और 8 जैसे वो सूर्य है तो वो शनि है, तो वो दो बेटा बाप की बनती नहीं है, तो इसलिए उनको जल नहीं देना। बहुत बढ़िया, चलो आप जुड़े रहिए, आप अपना माइक ऑफ मत करना। अशोक जी नमस्ते सर। नमस्ते जी। हाँ जी, कंसल्टेंसी नहीं ली लेकिन सुना था, और मैं इस बात पे उनसे बहस भी करी। बहस क्या की, यानी क्रॉस क्वेश्चन किया कि अगर एक बाप बीमार है तो क्या बेटा उसको पानी नहीं दे सकता? तो बोले नहीं ये रूल यहाँ पे लागू नहीं होता। मैंने कहा क्यों नहीं होता? हमें तो ये सिखाया जाता माँ बाप की सेवा करो। नहीं सर, एक सीरियल देखा था ना, उसमें वो सूर्य देव ने शनि को बोल दिया कि तू मेरी छाया में रह सकता है, मेरे सामने नहीं आएगा। ओके चलो वो छोड़ दो, सीरियल छोड़ दो। लेकिन अब पहली बात तो जिस सिस्टम को देखकर बता रहे हैं ड्राइवर और कंडक्टर, ठीक है, वो लोशू को देखकर बता रहे हैं, पहली बात तो उनसे ये पूछ लो पहले भाई कहाँ लोशू में प्लेनेट को नंबर्स में कन्वर्ट किया है, वो बुक दिखा दो पहली बात, ठीक है। दूसरा, ये जिसने भी बताया होगा उनसे आपने ये पूछा कि आप ज्योतिष जानते हो क्या, जो ये बात कह रहे हो? अशोक जी पूछा था आपने कि आपको ज्योतिष आता है क्या? कितना ज्योतिष पढ़ा है आपने? सर वो तो सारी क्लासें लेते हैं, अब क्या बताऊं, आपको भी पता है। नहीं जिसने ये बात बोली उसको पूछते कि आपको ज्योतिष आता है क्या, आप ये बोल रहे हो सूर्य शनि दुश्मन है। नहीं मैंने बोला भी उनको, लेकिन वो बता ना, वो कह रहे कि ये यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है। एप्लीकेबल क्यों नहीं है? हद कर रहे हो। दूसरा अब उन्होंने आपको क्या बोला कि आपका 1 and 8 है तो या किसी का भी है तो आपको सूर्य को जल नहीं देना है ना, ये बोला ना। इसका मतलब क्या है कि अगर आपका 8 ड्राइवर है तो आपको सूर्य को जल नहीं देना चाहिए। इनका कहने का मतलब ये था, उन्होंने ये बोला। इसका मतलब है कि 2 वाले के लिए भी बोला, 2 वाले के लिए बोला, चलो किसके लिए भी बोला, आप लॉजिक समझ लो यहाँ पर। पहली बात, इसका मतलब है कि आपको सूर्य को जल देने के लिए इसलिए मना किया कि सूर्य को त्याग देना है आपने, है ना, छोड़ देना है, क्योंकि नुकसान करेगा वो आपका। ये मतलब हुआ ना अशोक जी? जी सर, ये मतलब हुआ ना कि भाई सूर्य को जल देने का मतलब है सूर्य आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से नुकसान करेगा, सूर्य को छोड़ दो, उसके पीछे मत भागो, ये मतलब है ना। अब भाई सूर्य को अगर छोड़ना ही है
तो फिर जल, मैं तो जो लोग छोड़कर आते हैं ना, रेमेडी सुनकर आते हैं और करते रहते हैं, फिर मैं कहता हूँ बेटा देख तूने उनकी बात मान ली, लेकिन मैं तेरे को और अच्छी बात बताता हूँ, इससे आगे की बात बताऊंगा। तो सूर्य तेरे को परेशान करने वाला है बड़ा जबरदस्त तरीके से, उसको हर जीवन के हर पहलू से हटाना पड़ेगा। मैं ना सबसे पहले तेरे अंदर जो आत्मा है ना, ये आत्मा, इसको निकाल के बाहर फेंक, क्योंकि ज्योतिष के अंदर आपकी सोल को सूर्य का रूप माना गया है। सन इज योर सोल, है ना। तो भैया आत्मा को निकाल के फेंक, मैंने ये बोला था। और वो बंदा घबरा के बोला सर ऐसा कैसे होता है, आत्मा को कैसे निकाल के फेंक सकता हूँ? मैं क्या क्यों, सूर्य को जल देना जब बंद कर सकता है ना। इसलिए तो कि भाई सूर्य तेरा एंटी है, तो सोल को निकाल के फेंक दे। कहला सर ये तो पॉसिबल नहीं है। मैं एक काम कर, मैं कहा पेरेंट्स के साथ रहता है? कह रहा हाँ फादर मदर साथ रहते हैं। मैं कहा एक काम कर, फादर को नमस्ते कर देना कि भाई साहब या तो आप रहोगे इस घर में या मैं रहूंगा। बोला ऐसा कैसे? मैं क्यों, फादर का कारक सूर्य है, वो तो सूर्य तो तेरे को नुकसान करेंगे, फिर क्यों रहता है फादर के साथ? उनको निकाल दे घर से, या खुद घर से निकल जा। और मैंने कहा देख बाप की प्रॉपर्टी भी मत ले लियो, क्योंकि सूर्य नुकसान करेगा। प्रॉपर्टी मांगने मत आ जाइए अपने बाप के पास। क्यों? क्योंकि सूर्य तो नुकसान कर रहा है तेरा। फिर क्यों से प्रॉपर्टी अपने नाम करवा रहा है? ना उसके घर में रहना तूने, ना उनसे नमस्ते कर देना भाई, मतलब मुझे तुम्हारी प्रॉपर्टी भी नहीं चाहिए, ना तुम्हारा कमाया हुआ धन चाहिए, क्योंकि मेरा कंडक्टर नंबर 8 है, तो मैं तो सूर्य से दूर रहूंगा। अरे कहां कहां तक बचोगे भाई, ये क्या बेवकूफ वाली हरकतें कर रखी हैं लोगों कि सूर्य को जल नहीं देना। उनको यही नहीं पता, पहले तो उन्होंने ज्योतिष नहीं पढ़ा। और ये मैं अभी आपको बताता हूँ, जो बोलते हैं ना सूर्य और शनि दुश्मन प्लैनेट है, भाई आप समझिए आपका बच्चा कितना मर्जी नालायक हो या कितने मर्जी उनके मन मुटाव हो, बेसिकली दुश्मन नहीं है वो, बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक उनकी एंटी है। सूर्य को हॉटेस्ट प्लेनेट बोला गया है और सैटर्न है कोल्डेस्ट प्लेनेट, उनकी नेचर अलग अलग है। अब अगर बाप बेटे की नेचर अलग है तो क्या हो गया, फिर क्या हो गया? और है आज की डेट में किसकी नहीं है बता दो? हमारी अपने पेरेंट्स के साथ है और हमारी अपने बच्चों के साथ भी अलग है, क्यों नहीं? है ना, कितना मर्जी कर लें, लेकिन आप अपनी प्रॉपर्टी तो बच्चों के नाम ही करके जाते हो ना, चाहे विचार विचार मिले ना मिले। क्यों करते हो भाई? दूसरा, ये वहम है सबका, सूर्य और शनि दुश्मन है, दुश्मन नहीं है वो, विचार अलग है सिर्फ। अब देखिए दो ही प्लैनेट रूल करते हैं या राजा बोले गए हैं, सूर्य और शनि दोनों ही राजा हैं, आपको पता ही नहीं है। अब देखिए सनराइज होता है और सनसेट तक कौन रूल करता है अर्थ के ऊपर? सूर्य। सूर्य को लाइट यानी कि जीवन का कारक बोला गया है ना, तो जीवन है हमारा। और फिर क्या होता है, फिर अंधकार आ जाता है, सनसेट हुआ अंधकार आ गया। अंधकार का कारक किसको माना गया? डार्कनेस का कारक किसको माना गया? शनि को। तो सूर्य महाराज अपनी सत्ता अपनी पावर किसको देके जाते हैं कि भैया देख 12 घंटे मैंने संभाला, पूरी सृष्टि को मैंने संभाला, अब तू संभाल। फिर शनि महाराज रूल करते हैं रात को, फिर वो सुबह फिर अपने फादर को अपनी सत्ता दे जाते हैं कि भैया आप तुम संभालो, मैं शाम को मैं संभाल लूंगा। बड़ी अच्छी बात है। हम कहते हैं दुश्मन है बेचारे, आपस में सत्ता का परिवर्तन करते जा रहे हैं सुबह शाम। तो बेसिकली लॉजिक समझिए, ठीक है। कह देना मतलब उनको अगर जोडिएक साइन के नाम ले देना वो मुझे, तो मैं मान जाऊं जिन्होंने ये बात बोली होगी, उनको जोडिएक साइन के नाम नहीं याद है और वो कहते हैं सूर्य शनि दुश्मन है। ऐसे ऐसे लोग हैं। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं एक बात, ऑकल्ट साइंस में उससे पढ़ना जिसको ज्योतिष की नॉलेज हो। जिसको ज्योतिष की नॉलेज ना, वो कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ा सकता, गारंटी है, दावा है। पढ़ाने का मतलब ये नहीं कि बुक खोल के पढ़ा दी, हर चीज में ज्योतिष है। ज्योतिष इज द मदर ऑफ ऑल ऑकल्ट साइंसेस। इवन तक कि मैं तो टैरो में भी ज्योतिष के बिना नहीं पढ़ाता। सोचिए टैरो में ज्योतिष सोच सकता है कोई? और न्यूमरोलॉजी में पूरा ज्योतिष लगता है, पामिस्ट्री में पूरा ज्योतिष लगता है, ठीक है। तो ज्योतिष के बिना हर चीज अधूरी है। अब ये नहीं कह रहा कि आपको आनी चाहिए, पढ़ाने वाले को तो आनी चाहिए, वरना वो ऐसी बेवकूफ वाली बातें करेगा कि सूर्य शनि दुश्मन है। भाई सूर्य को जल नहीं देना। फिर आपकी बोन्स का कारक सूर्य है, आपकी हड्डियों का कारक सूर्य है, आपके हार्ट का कारक सूर्य है। मैं कहा दिल निकाल के फेंक दे, सोल तो नहीं निकाल सकता, दिल निकाल के फेंक दे। दिल का बोलना पंप मत करना भाई, तू मेरा एंटी है। और आपके पास जो बॉडी ऑर्गन में आईज हैं, आपकी राइट आई का कारक सूर्य है। मैं कहा कुछ और नहीं कर सकता, निकाल के नहीं फेंक सकता। अब राइट आंख पर पट्टी बांधकर घुमा कर बोला तू, मैं इससे जो भी देखूंगा ना वो नुकसान ही करेगा मेरा, मत देखना इससे राइट आई से। उस दिन को समझ में आ गया उसको, ठीक है। वरना इन लोगों ने इतना इतना गंद मचा रखा था, मतलब हद है इन लोगों की। सूर्य को जल हमारे कल्चर ने इसलिए डाला सिस्टम के अंदर
सन इज योर इम्यून सिस्टम। सूर्य आपकी कुंडली में प्रथम भाव, पहला भाव, फर्स्ट हाउस, लग्ना का सिग्निफिकेटर कारक प्लेनेट है, जो कि आपके इम्यून सिस्टम को गवर्न करता है। ओके, तो मतलब ये ऋषियों ने एक बोल दिया कि ये इनको बताने से अच्छा है इनको एक सिस्टम में डाल दो कि सुबह सूर्य को जल देना चाहिए, है ना, प्रथा बनी आई है हमारे यहाँ। तो सूर्य सनराइज के वक्त, आपको पता नहीं, साइंस पढ़ो, सूर्य सुबह के वक्त अपने जो कलर पृथ्वी पर डालता है, फेंकता है, देता है हमें, वो यूवी रेज हैं, अल्ट्रा वायलेट रेज हैं, जिनको ये बोला गया है जिस तरह आप अपने घर के अंदर रोजाना सुबह उसका झाड़ू लगाते हो और झाड़ू का क्या करते हो, पूरी अपने फ्लैट का या अपने प्रोमाइसिस का कचरा बाहर निकालते हो, इसी तरह सन फर्स्ट मुहूर्त में, पहला मुहूर्त होता है 40 मिनट का, सनराइज से 20 मिनट पहले और 20 मिनट बाद, वो पूरे संसार में जो रोशनी दे रहा है वो मेडिकेटेड रेस फेंक रहा है। ठीक है, अगर सूर्य 48 घंटे यानी कि 2 दिन अपनी रेस पृथ्वी पर ना फेंके तो आपको पता है यहां पर रहना मुश्किल हो जाएगा, कोई इंसान सर्वाइव नहीं कर पाएगा, इतने इंसेक्ट्स पैदा हो जाएंगे यहां पर, आपको पता ही नहीं। इसलिए सिस्टम डाल दिया गया कि सुबह को जल दो। जल देने से क्या होता है, सुबह की किरणें जब हमारे शरीर पर पड़ती हैं तो हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है, ये मतलब है। ठीक है, अब बताओ सूर्य का जल देना चाहिए नहीं देना चाहिए, या मैं मान के बैठ जाऊं नहीं भैया मेरा तो शनि 8 नंबर है, मेरा तो कंडक्टर नंबर। अब इनको क्या बोलो, इनको कौन समझाएगा, जाके कौन समझाए इनको, ये बताओ। नाते हिंदू संस्कृति में पहला काम यही करते हैं। एक मिनट किरण जी, क्या अशोक जी क्या बोल रहे हैं? मैं कह रहा हूँ नाते ही स्नान करने के बाद पहला काम ही हम तो यही करते हैं हिंदू संस्कृति में। संस्कृति मतलब अब क्या बोलो उनको यार, अब क्या बोलो, ये वो किताबी कीड़े हैं, मतलब किताब पढ़ ली दो, ठीक है, और बोले हम न्यूमोलॉजिस्ट बन गए, हम दी बेस्ट न्यूमोलॉजिस्ट हैं। और ऐसे न्यूमोलॉजिस्ट अपना नाम रोज चेंज करते हैं कुछ लोग, ऐसे न्यूमोलॉजिस्ट बड़े पड़े हैं, रोज नाम, हर महीने नाम, स्पेलिंग चेंज, सोचो पता नहीं क्या चाहते हैं लाइफ में भाई। मैं मिलूंगा तो सही कभी कभी। और एक पॉइंट ये भी तो है सर, उनको ये बोलो कि अपने डॉक्यूमेंट से भी फिर फादर का नाम निकाल दे। मैं तो बोल ही दिया ना कि प्रॉपर्टी, अब उनसे पूछ लेना, बाप की प्रॉपर्टी में रह रहे होंगे सारे जो ये बोलते हैं, खुद ही रह रहे होंगे। मैं तो कहता मतलब ना इतने ईगो वाले हैं, तो भाई जो चीज इजी थी, किसी ने बोला सूर्य को जल नहीं देना, तो ठीक है भाई तूने बहुत इजी था छोड़ दिया, अरे छोड़ना है तो बाप की प्रॉपर्टी छोड़ो ना, तब तो माने भी हाँ भाई कट्टर तुम रेमेडी करने वाले हो, वो नहीं छोड़ोगे, वो तो लड़के ले लोगे, क्यों भाई ऐसी बातें बोलते हैं। सर सही देखो तो जवाब नहीं है, मैं टू बी फ्रैंक बता रहा हूँ, मेरा खाली 4 और 7 मिसिंग है, 2 5 8 बन रहा है। मैंने पूछा प्रॉपर्टी कहाँ है, कोई जवाब नहीं था। फिर उन्होंने बोला अच्छा तुम्हारा 5 जो है ड्राइवर है, 2 कंडक्टर, इसलिए हो गया ये, क्योंकि मून थोड़ा स्लो है ना। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं तो कर रहा हूँ, देखियो एक चीज होती है कम नॉलेज है कोई बात नहीं, लेकिन किसी को मिसगाइड मिसलीड तो मत करो यार, बेचारा तुम पता नहीं, और नाम चेंज करा करा कर दुनिया की स्थिति मार दी, ठीक है, यहाँ चेंज करा वहां चेंज करा, ये कर वो कर, अरे भैया फिर पता लगे कुछ हुआ नहीं। अच्छा मजे की बात है, सबको तो बोला जाता है, जितने न्यूमरोलॉजी वाले बैठे हैं ना, सबको बोलते हैं कि जब तक डॉक्यूमेंट में चेंज नहीं करोगे नहीं असर आएगा, ये बोलते हैं ना अशोक जी, ठीक है, लेकिन अपना नाम हर महीने चेंज कर रहे हैं, उनसे पूछना डॉक्यूमेंट में हर महीने चेंज कराते होगा तुम अपना नाम? नहीं कराते होंगे, और मुझे तो शक है शायद एक बार भी ना करा रखा हो, लेकिन रोज आना फेसबुक पर इधर उधर आप देख लीजिएगा, उनके नाम चेंज मिलते ही मिलते हैं, लेकिन दूसरों के पीछे पड़े हुए हैं, दूसरे बेचारे भागते रहते हैं, कभी पासपोर्ट में नाम चेंज करा, कभी बैंक में नाम चेंज करा, कभी वहां नाम चेंज, नाम नहीं चेंज कराना चाहिए। और आपको क्या लगता है कि नाम चेंज करके वो कार्मिक डेट पीछे छोड़ देंगे क्या? किसी को ऐसी गलतफहमी है तो मत पालो, नाम जो मिलता है ना आपको आपके कार्मिक डेट्स की वजह से मिलता है, अच्छे बुरे कर्मों से, ठीक है, और इतना आसान नहीं है अपने कार्मिक डेट्स से पीछा छुड़ाना। चलो भावना जी प्लीज। भावना जी आपका तो नहीं है 108? नो सर, ठीक है, बच गए आप। सर सर मैं ये पूछना चाह रही थी, जैसे मेरी डॉटर का है तो 222 है और 11, ओके, तो
सेकंड रो पूरी खाली है और डायगोनल भी खाली कोई है। बात नहीं, आप रुके रहिए, आपको ये भी बताया जाएगा कि प्रायोरिटी क्या होती है, किसको पहले लेकर आए, है ना, किसकी रेमेडी सबसे पहले करें, ताकि एक तो होता है ना रेमेडी करना, एक होता है स्मार्टनेस के साथ रेमेडी करना, तो वो आपको सिखाऊंगा मैं, राइट। बता दी जाएगी। हाँ इतना तो है, 4 नंबर बच्चे के बाद 4 बार है, तो वो थोड़ा सा रूल्स एंड रेगुलेशन थोड़ा ज्यादा दिखाती होगी, है ना। सर 3 2 है और 2 1 है। ओके 20/12/2001 की बहुत है। और सर एक बहुत अच्छा है मेरे पास, मेरे फादर का है, जिसमें कि फर्स्ट रो सेकंड रो पूरी है और सेकंड कॉलम पूरा है। ओके, लाइक 492 357 एंड 951। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है, जी। अच्छी बात। तो ऐसे मतलब लॉजिकल माइंड वाले रहे होंगे, वो इंटेलिजेंट होंगे, इंसान काफी इंटेलिजेंट रहे होंगे अपने टाइम, है ना। जी सर, जी सर। तो यहाँ से ठीक है, बताएंगे आपको, रेमेडी बताएंगे। ओके अनिरुद्ध जी एंड उसके बाद सौरभ। हाँ जी, हाँ जी, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। पहले अनुरुद्ध जी बोल रहे हैं प्लीज, अनुरुद्ध जी प्लीज। गुड इवनिंग। हाँ जी, अरे अनुरुद्ध तो हो गए, चलो सौरभ आप बोलो प्लीज। जी सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर, जैसे आपने बताया कि हमें ड्राइवर कंडक्टर हमें ना ग्रिड में नहीं लिखना होता है। हाँ नहीं सर, लेकिन लेकिन बहुत सारे टीचर ऐसे भी हैं जो ना कहते हैं कि कंडक्टर नंबर हमें ग्रिड में लिखना चाहिए। सर मैं वही तो आपसे कह रहा हूँ, मैं तो लिटरेचर के हिसाब से चल रहा हूँ, मैं किसी इंसान के कहने के हिसाब से नहीं चल रहा। क्लास जो इनका चाइनीज लिटरेचर है उनमें किसी भी ऑथर ने ये नहीं बोला कि आपको अपना ड्राइवर और कंडक्टर लिखना चाहिए, इसने नहीं बोला। ठीक है, अब मान लीजिए आपने आपकी 12 तारीख का आपका बर्थ है, ठीक है, और आपने 1 और 2 तो लिख ही दिया ना ग्रिड में, और उससे फिर 3 बना के फिर 3 को भी प्लेस कर दिया, तो 3 के पीछे एनर्जी तो 1 और 2 की ऑलरेडी आप ले चुके हो, उसको दोबारा क्यों ले रहे हो। ठीक है, तो मना किया उन्होंने, नहीं रिकमेंडेड किया कहीं भी। जी, और सर मेरा एक क्वेश्चन ये भी कि ना मेंटल प्लेन और इंटेलेक्चुअल प्लेन में क्या डिफरेंस है। भाई थोड़ा सा फर्क तो है, नंबर्स का फर्क आएगा या एलिमेंट का फर्क आएगा, जब आप आगे पढ़ोगे थोड़ा अपने आप ही रिसर्च करना। जब एलिमेंट है उसमें एलिमेंट के नंबर्स अलग अलग है ना, वहां पर नंबर कुछ अलग है, वहां पर कुछ नंबर अलग है, तो वो 5 एलिमेंट की थ्योरी जब मैं पढ़ाऊंगा तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि दोनों ही दिमागी बुद्धि से रिलेटेड ही है। दोनों है तो बुद्धि से रिलेटेड, लेकिन एलिमेंट तो दोनों के अलग अलग हैं। जो वहां नंबर यूज किए गए उन नंबर्स के एलिमेंट अलग अलग है। ओके ठीक है, थैंक यू सर। हाँ जी अनुरुद्ध जी बोलिए आप, अनुरुद्ध जी प्लीज। सर हाँ जी, यस अनुरुद्ध बोलिए, आप बार बार म्यूट हो जा रहे हो। यस अनुरुद्ध। सर गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग। हेलो सर, कल जब आपकी क्लास में आए, मैं पहले भी आपसे कर चुका हूँ कोर्स, तो वो कहीं ना कहीं सर चीज मुझे लगी रही थी कि कहीं ना कहीं जो हमने पढ़ा है वो कहीं ना कुछ इनकम्प्लीट सा ही लग रहा है। बट जब कल क्लास में आके जब वो चीज पता लगी तो लगा कि हाँ, जो जितना भी हमने अब तक सीखा है, जितनी प्रैक्टिस करी है, वो सब हमारी वेस्ट हो गई। चलो ये तो नहीं मानेंगे क्या ना, हर चीज से इंसान लर्निंग होती है, सीखता ही है कुछ ना कुछ, कोई बात नहीं, इसको ऐसा नहीं, उसको पॉजिटिव वे से देखो कि चलो जब जाओ तभी पॉजिटिव वे से तो देख नहीं सर, वो तो देखता ही हूँ पॉजिटिव वे से। तो कहीं ना कहीं जब आपका फेसबुक पे पोस्ट आया कि फ्री लोशो न्यूमरोलॉजी, तो कहीं तभी मैंने इमीडिएटली वो फॉर्म फिल किया। मैंने कहा नहीं, ये अपॉर्चुनिटी हाथ से जाने नहीं दे सकता। ठीक है, ये अपॉर्चुनिटी इतनी मुश्किल से हाथ में आई है, ये जाने नहीं चाहिए। हमारा मकसद भी सिर्फ यही था यहाँ पर कि जो लोग मिसलीड कर रहे हैं, मिसगाइडेड हो रहे हैं, है ना, वो पैसे बर्बाद कर रहे हैं, टाइम बर्बाद कर रहे हैं, तो कम से कम वो ना करें। पर्पस यही है। नंबर मुझे क्या मतलब है भाई फ्री पढ़ाने का, मैं तो अपना सारा बहुत सारी, मेरे पास टाइम ही कहाँ है, मैं तो 20 चीजें पढ़ाता हूँ। ठीक है, मेरे पास टाइम है, लेकिन फिर भी आपकी वीडियोस, आपकी यूट्यूब पे मैं वेबिनार और ये वीडियोस में देखता हूँ सर, वहां से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मैं कह रहा हूँ कि
इतनी नॉलेज वहीं से मिल जाती है वीडियोस से, आधी 50% नॉलेज मिल सकती है आपकी वीडियोस देख के, और वो मिलती भी है सर वहां से, मिलती भी है सर वहां से। वहां पर ना एक और सर देखिए, मैं कहता हूँ, मैं फिर वही बता रहा हूँ कि मैं नॉलेज देने में विश्वास रखता हूँ, ये मिसलीड नहीं करते, मिसगाइड नहीं करते किसी को। कहाँ मुंह दिखाएंगे यार, राइट सर, नहीं आती ठीक है, बिल्कुल बात है सर, ह्यूमैनिटेरियन में तो दिखानी चाहिए कहीं ना बिल्कुल कहीं। बिल्कुल। तो इससे याद आ गया, अभी किसी ने पूछा तो मैं बता देता हूँ। अभी हमारे कोर्स आ रहे हैं अनिरुद्ध, एक कलर क्रिस्टल एंड जेमस्टोन हीलिंग का कोर्स आ रहा है। इसकी डेट और हमने टाइम नहीं डाला, अभी बता देंगे अभी आपको, अगले हफ्ते आ रही है। नेक्स्ट है हमारा 3 दिन का जो वर्कशॉप है, कल से हमारी 3 दिन की वर्कशॉप है, जिसको मैं ही कंडक्ट करूंगा, मैं ही लेने वाला हूँ। 3rd, 4th एंड 5th 3 दिन का कोर्स रहेगा ये, रुद्राक्ष के बारे में। ओके, आपको यहाँ पर 1 मुखी से लेकर 21 मुखी रुद्राक्ष तक मैं पढ़ाने वाला हूँ। कौन से देवता होते हैं, कहाँ यूज कर सकते हैं इनको आप, किस किस प्रॉब्लम के लिए, चाहे वो मेडिकली है, फिजिकली है, फाइनेंशियली है, इन रुद्राक्ष को 1 मुखी से लेकर 21 मुखी रुद्राक्ष तक कैसे यूज कर सकते हो। ओके, और इनके कॉम्बिनेशन कैसे बनाएंगे, क्योंकि नंबर ऑफ रुद्राक्ष मिलाकर एक कॉम्बिनेशन बनता है, तो वो भी मैं आपको सिखाने वाला हूँ। 3 दिन की वर्कशॉप रहेगी, बहुत नॉमिनल कॉस्ट पर है, 1499 में आप ये कोर्स कर। एक चीज पूछ सकता हूँ? हेलो, हाँ बोलो बोलो। सर मेरे को एक चीज ये पूछनी थी, मेरे पास 21 मुखी मेरे को गिफ्ट में आया था। बहुत बढ़िया सर, अगर तो सर सर वो बिल्कुल आपको बताऊंगा क्लास में, 21 मुखी मिलना ही पहली बात तो बहुत बड़ी बात है, अगर वो ओरिजिनल है। सर दो हैं, ओरिजिनल हैं दोनों। लखपति तो वैसे ही हो आप, लाखों के मालिक तो वैसे ही हो। बस सर मैं उनको बेचना नहीं चाहता हूँ। नहीं ठीक है, मैं भी नहीं कहता, ब्लेसिंग मिली है किसी की तो बेचना मत, बताऊंगा उसको यूज कैसे कर सकते हो, बहुत बढ़िया यूज होता है अगर ओरिजिनल है। क्योंकि सर अभी तो मैंने पूजा घर में रखे हुए, उनको रोज स्नान कराता हूँ उनको, क्योंकि भोलेनाथ ही है साक्षात सर। हाँ, तो बहुत रेयर है। तो 3 दिन की वर्कशॉप चलेगी हमारी, 5 से 6:30 बजे तक, मतलब 5 PM to 6:30 PM, 3 दिन, सैटरडे संडे और मंडे हम करने वाले हैं। और कोर्स देखिए बिल्कुल नॉमिनल कोर्स पर, जितने भी मैं कोर्स लाता हूँ ना छोटे, बहुत नॉमिनल कोर्स पर होते हैं। इनका मकसद होता है आपको नॉलेज दी जाए, क्योंकि आप अपने क्लाइंट को रेमेडी दे सको, तो ये आप कर सकते हैं। इसके बाद 3 दिन की वर्कशॉप आ रही है यंत्रा रेमेडीज, तो मैं यहाँ पर आपको 60+ यंत्रास की नॉलेज देने वाला हूँ। उनको कैसे आप बेनिफिट ले पाएंगे उन यंत्रा का, यंत्रा कैसे एनर्जाइज किए जाते हैं, कैसे क्लींजिंग की जाती है, यंत्रा कब काम नहीं करते। आप कहते हो ना सर ये यंत्र काम नहीं कर रहा, अरे मुझे पता है काम नहीं करेगा, उसके काम करवाया जाता है, उसके लिए प्रोसेस है उसका। ऐसे नहीं कि आप उठा के लाए मार्केट से रख दिया, भाई श्री यंत्र काम करता रहेगा अपने आप, ऐसा नहीं है, उसको एनर्जाइज करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ मैं आपको 60+ यंत्रास के बारे में बताने वाला हूँ। और सबसे बड़ा बेनिफिट मेरे साथ जुड़ने का आपका ये रहता है कि चाहे मैं आपको क्रिस्टल पढ़ाऊंगा, चाहे मैं आपको रुद्राक्ष पढ़ाऊंगा, चाहे मैं आपको यंत्रास पढ़ाऊंगा, इन सब का ज्योतिष, वास्तु और न्यूमरोलॉजी में कैसे यूज करोगे आप, ये भी मैं बताने वाला हूँ। और ये तो कोई नहीं बता सकता, क्योंकि ऐसे इंसान ही कम है धरती पर जो ये सारी साइंसेस जानते हैं। ठीक है, प्रॉपर नॉलेज होना भी इन चीजों की सर बहुत बड़ी बात है सर, बहुत बड़ी बात है। नहीं है नहीं ना, मेरा अपना बिलीव है सर, बिल्कुल ये मेरा अपना बिलीव है सर, क्योंकि क्रिस्टल्स वगैरह और ये रुद्राक्ष वगैरह सर ऐसी चीजें हैं कि अगर गलत चीज पहन ली तो आप गए काम से। बिल्कुल ठीक बात। तो यंत्रास रेमेडी का कोर्स है, ये 7th, 8th एंड 9th सितंबर को हम कर रहे हैं, रात को 9 से 10:30 बजे तक, तो आप इसको कर सकते हो। और टैरो मेरा लॉन्च हो ही रहा है, मंडे से हम टैरो लॉन्च कर रहे हैं अपना। तो जो लोग चूक गए हैं अभी टैरो सीखने से, और टैरो में तो आप सिर्फ मेरे वेबिनार ही देख लो तो आपको पता लग जाएगा टैरो होता क्या है, और जिस लेवल की नॉलेज हम टैरो में देते हैं ना, तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि आप सारे स्टूडेंट बोलते हो, क्योंकि मैं अब तक 17,000 स्टूडेंट पढ़ा चुका हूँ, ओके, टोटल मिला के, और 6,500-7,000 तो सिर्फ टैरो के स्टूडेंट पढ़ा चुका हूँ। तो बेसिक से एडवांस तक का कंप्लीट कोर्स है हमारे पास, और किस कोर्स में 7,999 प्लस 18% GST। इसके साथ साथ हम आपको 2,500 रुपए का मेरा एस्ट्रोलॉजी का कोर्स है, वो आपको फ्री मिलता है, जो कि हमारी मंडे टू फ्राइडे क्लास होंगी। 5 सितंबर से ये हमारा बैच लॉन्च हो रहा है, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है जी, और बहुत सारे कोर्सेज अभी और आने वाले हैं। अगर आप बात करें हम सिजिल सिंबल, जीबू सिंबल्स, अभी हमने संपूर्ण मुहूर्त शास्त्र का कोर्स कराया है, डाउजिंग का कोर्स हमारे यहाँ होता है, ओके, ओशोजन कार्ड हमारे यहाँ होते हैं, टैरो कार्ड होते ही रहते हैं, इमोशनल फ्रीडम, EFT टेक्नोलॉजी हम पढ़ाई, लाल किताब हमने पढ़ाई है, रेमेडियल वर्कशॉप हमारे यहाँ होती रहती है। तो बहुत सारे कोर्सेज होते रहते हैं, पाइथागोरस, रेकी, पंचपक्षी,
योगा क्लासेस, मास्टर स्विच वर्ड, सीरियल सिंबल, जीबू सिंबल, मोबाइल न्यूमरोलॉजी, वास्तु, मतलब थक जाओगे आप पढ़ते पढ़ते। ठीक है, तो आइए सर एक पढ़िए। लास्ट क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? पूछ लो अशोक, पूछ लो। सर 7-1 का कॉम्बिनेशन क्या इतना खराब होता है क्या? देखिए, पहली बात, एक और नॉलेज देता हूं आपको फ्री की। जी। कोई भी कॉम्बिनेशन खराब नहीं होता, पहली बात। और दूसरा, कोई भी कॉम्बिनेशन बेस्ट नहीं होता। राइट। कभी आप बात करते हैं, अगर आप बात करते हैं मेरे से कि 1 and 7 की कैसा है, अब मुझे क्या पता अभी कैसा है, आप किस कंटेस्ट में पूछ रहे हो, ये पूछो सर किस पर्पस के लिए, उस पर्पस के लिए कैसा है। अब आपने सिंपल बात पूछ दी कि भाई एक इंसान है, एक आप अपने आप को ले लो, आप एक इंसान हो और आप किसी के भाई भी हो सकते हैं, किसी के बेटे भी हैं, किसी के जीजा, किसी का साला, किसी का कुछ फूफा, किसी का कुछ, किसी, है ना, इतने सारे रिश्ते होंगे आपके, हो सकते हैं। राइट सर। अब मैं बोलूं कि अनिरुद्ध बहुत अच्छा इंसान है, अब हो सकता है आपके कुछ ऐसे रिलेटिव हो या आपके ऐसे कुछ समाज में, सोसाइटी में लोग हो, आपको बड़ा गलत बोलते हो, और मैं आपको बोलूंगा आप तो बड़े गलत इंसान हो, तो 1000 लोग टूट पड़ेंगे मेरे पे, अरे अनिरुद्ध तो इतना बढ़िया बच्चा है हमारा। तो किस कंटेस्ट में, किन लोगों के लिए आप अच्छे हो, किन मतलब 7-1 मतलब इन केस ऑफ नेम, फेम, हेल्थ, वेल्थ की उसमें पूछ रहा हूँ सर, उस कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहा हूँ, क्या इतना 7 और 1 क्या इतना बैड इफेक्ट देता है क्या लाइफ में? देखिए, पहली बात तो 1 and 7 नो डाउट, अगर उसको प्लैनेट में भी कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ पर ग्रहण योग बनता है, पहली बात तो ये समझिए, ठीक है, क्योंकि राहु एंड केतु कहीं ना कहीं सूर्य चंद्रमा पर ग्रहण लगाते हैं, तो नो डाउट कॉम्बिनेशन कोई बहुत बढ़िया नहीं है। किसके लिए? मटेरियल लाइफ के लिए बढ़िया नहीं, लेकिन स्पिरिचुअल लाइफ के लिए बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन। तो बस इन जनरल आप समझ लो, मटेरियल लाइफ में दिक्कतें पैदा करता है, लेकिन स्पिरिचुअल लाइफ के अंदर ये कॉम्बिनेशन अच्छा है और इनको अच्छा बनाया जा सकता है। आपको आर्ट आनी चाहिए बस। ओके। कोई भी कॉम्बिनेशन बुरा नहीं होता। जैसे आप मेरे से बोलो, चलो और ले लेते हैं किसी का, उसके साथ तो बताऊंगा फिर, ठीक है। दिव्या सिंह प्लीज। देखिए, आइए सीखिए, हम तो एजुकेटर हैं, हम तो नॉलेज देने में विश्वास रखते हैं और नॉलेज लेने में विश्वास रखते हैं। यस दिव्या जी प्लीज। हेलो सर। हाँ जी दिव्या। सर मेरे डेट ऑफ बर्थ में 951 और सारे नंबर मिसिंग है। यही नंबर है आपके पास बस? अच्छा, बस यही है। कोई बात नहीं, तो आपको अभी रेमेडी आएंगी हमारी, तब आपको बता देंगे, आप रेमेडी कर लेना, सारे नंबर वापसी आ जाएंगे। कौन सी बड़ी बात है, क्यों परेशान हो रहे? ओके सर। ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके जी। मोहिनी, और आप में से जो भी लोग, कल से हमारी रुद्राक्ष की क्लास शुरू हो रही है, जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप पेमेंट कर ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। यस मोहिनी प्लीज। नमस्ते सर। नमस्ते जी। सर जैसे कि अभी मैम ने बोला 951, इसी तरह से मेरे बेटे की डेट ऑफ बर्थ में सिर्फ यही 3 नंबर है एंड एक नंबर 3 है। तो और ठीक है, बाकी मैं सारे बिल्कुल बहुत सारे काफी नंबर मिसिंग है, तो मैं आपको एक तरीके बताऊंगा कि हमें अब इन सभी नंबर की रेमेडी नहीं करनी है अभी हमें, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं अगर किसी बच्चे की कुंडली में या डेट ऑफ बर्थ में 5 नंबर मिसिंग है तो 5 की रेमेडी करेंगे, नहीं। मैं आपको बताऊंगा किन 2 की पहले करनी होती है, प्रियोरिटी कैसे आप ढूंढेंगे, ठीक है। तो आपको रेमेडी अभी 2-3 क्लास के बाद आएगी, तो आपको सिखा दूं क्या करें। सर एक चीज और है, मेरे पास एक रुद्राक्ष गौरी शंकर है और एक रुद्राक्ष है। कौन तो सा? एक मुखी। एक मुखी, ठीक है बहुत बढ़िया। हाँ, तो मैंने खुद ही पहन रखा हुआ है। चलो पहन सकते हो, बेसिकली घर पे रखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, आप पहन सकते हो। अब इनके रेमेडियल पर्पस से मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप, जैसे अब त्रिजुटी रुद्राक्ष है, ओके, आप गौरी शंकर रुद्राक्ष है और गौरी गणेश रुद्राक्ष है, बहुत तरह के रुद्राक्ष आते हैं ट्विंस में, तो वो उनका यूज कैसे करेंगे आप, वो आपको सारा रुद्राक्ष में सिखाया जाएगा। आप आइए सीखिए, लॉजिकल वे से सिखाया जाएगा, किनको पहनना चाहिए, किनको नहीं पहनना चाहिए, ये रुद्राक्ष किस प्लैनेट को गवर्न करते हैं और किन लोगों को कौन से रुद्राक्ष धारण करने चाहिए, किस पर्पस के लिए क्या कर रहे हो। तो बहुत सारे कॉम्बिनेशन बनते हैं रुद्राक्ष के, तो सारे नॉलेज मैं 3 दिन के अंदर आपको दूंगा, आप आइए सीखिए। क्योंकि फाइनेंशियली तो इस समय स्थिति बहुत ही ज्यादा खराब है। तो कोई बात नहीं। तो फिर भी हाँ, कहते ना एक रुद्राक्ष एक मुखी बहुत अच्छा होता है, वो मेरे पास है, बट मैं हूँ तो फिलहाल रोडपति करोड़पति तो नहीं हूँ। नहीं समझिए बात को, किसने बोला कि एक मुखी रुद्राक्ष को पैसा देगा? हमने तो नहीं बोला, ये पैसे वाला रुद्राक्ष भी नहीं है।
बट हाँ मैंने सुना यही था कि एक वो रुद्राक्ष जिसके पास है उसके पास बहुत पैसा होता है, ये भगवान, बट है पैसा तो नहीं है। मैडम एक मुखी रुद्राक्ष का पैसे से कोई लेना देना नहीं। अच्छा, मैंने बता दिया ना आप, ये तो चक्कर क्या होता है ना, आप सुना के आते हो इधर उधर से, पता नहीं बिल्कुल, खुद क्या बोल रहा है, सही तो ऐसा सर नहीं। मैं आपसे इसीलिए बहुत कुछ सीखना चाहती हूँ, बट अभी थोड़ी फाइनेंशियल कोई बात नहीं मैडम, कोई बात नहीं। हमारे साथ भगवान की ब्लेसिंग एक और है, ये भी बताता हूँ, ये ब्लेसिंग है हमारे ऊपर कि जो मेरे कोर्स में सीखना चाहता है ना, पता नहीं कहाँ से पैसा आता है। ऐसे आप नहीं, आपकी कितने मेरे पास ब्लेसिंग्स ढेरों स्टूडेंट ऐसे बोलते हैं सर पता नहीं कहाँ से पैसा आ जाता है। आपके कोर्स के लिए तो पैसे आ ही जाते हैं हमारे पास। जी तो ठीक है, बिल्कुल। भगवान चाहेंगे तो सीख लेंगे, क्योंकि ये ऑकल्ट वर्ल्ड है। जब तक हाँ, ईश्वर की सर- कृपा नहीं होगी, वो नहीं चाहेंगे, आप कुछ भी नहीं सीख पाएंगे, पैसा होते हुए भी नहीं सीख पाएंगे। जी। कोई बात नहीं, आपका टाइम नहीं है अभी, बस ये मत और सोचो सर पैसे। हाँ इसके पास ना 9 जो है 4 टाइम आता है। हाँ का ठीक है, वो अच्छा नहीं है, मतलब इतना सारा 9 आना तो कहीं ना कहीं इम्पल्सिवनेस ज्यादा होगी बच्चे में, मतलब बेचैन, एग्रेसिवनेस। मतलब वो यहाँ पर है ही नहीं। मैं आपको वही बताने की कोशिश, मैंने एक बार पहले भी आपको बताया था कि वो 6 साल से इंडिया नहीं आया, जर्मनी में ही है। ठीक है, और अभी मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ मेंटली फिजिकली, बट मैं उसे नहीं बुला पा रही। नहीं तो बुलाना है क्या उसको? बिल्कुल बुलाना है। अच्छा चलो ठीक है, मैं रेमेडी लेता हूँ, लिख लो। जी अब करना है क्या, आपने अपने घर के सेंटर में खड़े होना है या रूम के सेंटर में खड़े होना है, ठीक है। जी। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन देखना कहाँ पड़ती है, नॉर्थ ईस्ट। एक मिनट सर मैं लिख लूं। ये रिकॉर्डिंग सुन लेना मैडम, इतना टाइम थोड़ी ना होता है ना, 2 दिनों ठीक को और है। फायदा कर पाऊंगा, रिकॉर्डिंग सुन ठीक लेना। तो नॉर्थ ईस्ट में आप एक पिक लगाएंगे अपने साथ अपने बेटे की, अच्छा ठीक है। ठीक है। भाई इतना लगा दिए और एफर्मेशन रख दीजिए कि मेरा बेटा जल्दी आ जाए। बच्चा उस घर में रहा है, जिस घर में आप रहते हो उस घर में ही रहा होगा ना कुछ टाइम। हाँ हाँ इस बस टाइम ठीक है, ठीक है, हाँ। फिर आ जाएगा, फिर आ जाएगा, बस इतना कर लो। ठीक है, थैंक यू सर। देखिए हम तो कुछ भी रेमेडी दे देते हैं और प्रॉब्लम समझ के कि कहाँ से वो प्रॉब्लम दूर हो सकती है, ठीक है जी। चलो जी, ऑलरेडी 11 बज गए और मेरी ना कुछ अपॉइंटमेंट है 11 बजे। लता जी चलो आप ले लो, आप नेक्स्ट नंबर आप ही का था वैसे, और आपने हैंड भी रेस कर लिया। फिर बाद में ले लेंगे, अभी तो क्वेश्चन आंसर, अभी तो कुछ शुरुआत ही नहीं हुई, अभी तो थोड़ा ही सीखा आपने, जब थोड़ा सा और सीख लोगे तब आपको और सबके क्वेश्चन का आंसर दूंगा फिर। यस लता जी बोलिए, अनम्यूट कीजिए लता जी अपने एंड से। हाँ जी थैंक यू सर। नमस्कार सर, मैं सिर्फ इतना जानना चाह रही थी, अभी ज्यादा नहीं मैं अभी पूछ रही। मैं आपने जो अभी बताया हर ग्रेड में तीनों कॉलम होने चाहिए, वर्टिकल भी, हॉरिजेंटल भी, डायगोनल भी, और उसके वो भी बता दिए कि किससे क्या क्या वो होता है, रिलेटेड है। बट जिसमें खाली एक है या 2 हैं, और उन 2 में भी वो 2 में से एक डबल है, तो उसको फिर हम कैसे वो वही बताया ना आपको, अभी कैलकुलेट आपको करेंगे? ये बताया गया कि मान लीजिए मैंने बोला कि आपके पास इंटेलेक्चुअल प्लेन है ना, तीनों हाँ नंबर जी। है, मेरा है 581958। चलो तो जो भी है, मतलब कोई हाँ, ग्रेड आपका पूरा बना हुआ है, तो हाँ, आपके पास उसकी 100% पावर है, जो फुल है। हाँ ठीक और है। जो मान लीजिए उस रो में 2 नंबर आ रहे हैं, एक मिसिंग है, तो आपका 66% पावर है। ओके। और आपका एक नंबर है तो 33 या 40% पावर है आपके। ओके। और अगर है ही नहीं तो फिर वो वीकनेस है आपके पास। हाँ वो वीकनेस है, क्योंकि लास्ट रो मेरी वर्टिकल नहीं है, तो ठीक है। थैंक यू गुड नाइट सर। चलो जी, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग एक अच्छे कनेक्शन जुड़ रहा है सर न्यूमरोलॉजी की क्लास कब से हो रही है? अभी नेक्स्ट वीक आएगी मैम, पाइथागोरस नेक्स्ट वीक आएगा। ओके, वही बता। थैंक यू। देखिए मैं कहता हूँ ग्रुप में जुड़े रहिए, जहां हो वहां बैठे रहिए। कहते ना बैठे बैठे इंसान पत्थर हो जाता है, मतलब जुड़ जाता है, पक्का हो जाता है। तो अगर आप मेरे ग्रुप में कहीं भी जुड़े रहेंगे तो पक्के हो जाएंगे, जुड़े रहेंगे फिर मेरे से। फिर आपको कुछ फ्री की चीजें, जैसे आज हमने वो कराया माँ लक्ष्मी व्रत का अनुष्ठान बताया। आप में से कितने लोग थे जिन्होंने देखा सुना? ठीक है, कुछ लोग यस, अपने आप को अनम्यूट करके बोल सकते हो। जी सर मैं थी। कैसा लगा आपको? सर मैं भी था, बहुत अच्छा था। सर मैं भी थी भावना। तो हमें देखिए, हमें क्या लालच था वहां से? कोई लालच था क्या? हमने अपना टाइम दिया, एक नॉलेज शेयर की, क्योंकि हम आपको मेरा मिस हो गया, एक क्वेश्चन था सर। जिनका मिस हो गया वो क्या करेंगे? जिनका मिस हो गया है यूट्यूब के ऊपर, वो सुबह सुबह डाल दूंगा मैं, उसको देख लीजिएगा। ओके, थैंक यू। इसलिए कहता हूँ यूट्यूब को फॉलो कर लो यार, इतने सो मच सर, कॉम्बिनेशन, ये वो तो बहुत हो गया, ये सब्सक्राइब वीडियो हो कर गया, रखा पता नहीं क्या क्या सुन कर आते हो भाई। हम नॉलेज देते हैं, हमारे भी सुन जाएगा। ये रुद्राक्ष वाला आपका जो कोर्स है इस महीने में दोबारा कब आएगा? सर इस महीने में नहीं आएगा, अभी ये पहले 3 महीने बाद आ रहा है।
सर मेरा क्वेश्चन था। हाँ जी बोलो। हाँ और सर, सबको, सभी को हम अपनी कोर्स में सभी की रिकॉर्डिंग देते हैं, पीडीएफ जिसे पढ़ाते हैं वो दी जाती है, और आपको वीडियो का एक्सेस भी आपको मिलता है। सर एक बात बताऊं सर, मैं मोहिनी बोल रही हूँ। हाँ जी सर मोहिनी। आपने बोला था ना कि फोटो लगाने के लिए नॉर्थ ईस्ट में, तो हमारी लगी हुई है, हमारी पूरी फैमिली फोटो लगी हुई है। आपकी अपने साथ लगानी है मैडम, बच्चों को बाहर से बुलाना है ना। जी जी। तो फिर अपने साथ एक बच्चे की फोटो लगाइए, तो होगी ना, उसको क्रॉप कराकर, उसको लेमिनेट कराकर, मतलब फ्रेम करवाकर वो लगाइए, अपनी और बच्चे की। ठीक है सर। सर 357 हाँ। मेरा तीनों ही नहीं है 357 में, बट आप कह रहे हैं जैसे स्पिरिचुअल, मैं बचपन से स्पिरिचुअल हूँ, तो हाँ। वहां पर इसका क्या मीनिंग है? सर वो अब देखिए क्या होता है कि मैं इस सिस्टम से प्रेडिक्शन नहीं करता, मैं तो आपको वो पढ़ा रहा हूँ जो चाइनीज लिटरेचर में दिया हुआ है, ठीक है। और भी बड़े सारे रीजन हो सकते हैं ना, आपको मान लिया, हो सकता है कि आपकी कुंडली के अंदर कुछ इस तरह के कॉम्बिनेशन बने हो, स्पिरिचुअलिटी के कॉम्बिनेशन बने हो। सर जैसे पाइथागोरस और ये जो लोशो ग्रिड है, उसमें क्या फर्क है? मतलब उसमें बहुत से फर्क है, समझ लो जमीन और आसमान। जब मेरा यूट्यूब पर चले जाओ, कोई एक वेबिनार मेरा पाइथागोरस का देख लेना, नहीं तो आने 2-4 दिन बाद मेरे वेबिनार होने वाले हैं पाइथागोरस के लिए, किसी एक क्लास में आ जाना, बस आपको समझ में आ जाएगा क्या फर्क है, जमीन और आसमान। तो सर हमें इसका क्या बेनिफिट, मतलब कितना मैं बेनिफिट है आपको लोशो बता रहा ग्रिड? हूँ कि हाँ, इस जो मैं लोशु पढ़ा रहा हूँ, फिर आप कहोगे सर ये पढ़ाई क्यों जब यूज नहीं आएगा, है ना, ये भी क्वेश्चन हो सकता है। मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसका यूज कहाँ करोगे। यूज आता है, लेकिन पर्टिकुलर यूज कहीं और है इसका। मैं आपको यूज भी सिखा के जाऊंगा क्लास में कि लोशु का जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसका यूज कहाँ करेंगे आप, ठीक है, बता के सर जैसे जो बच्चे 2022 में पैदा हुए हैं, हाँ, अभी एक बच्चा पैदा हुआ 2 जुलाई 2022 को, हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक उसमें बात। 4 बार 2 आया, 1 बार 7 आया, बाकी सब गायब। बहुत सारे, बिल्कुल। अभी ऐसे तो एक बच्चा भी अभी था, हमारे साथ भी था अभी, वो उसका भी ऐसे ही था, 2 ही नंबर थे उसके बाद, जैसे 5 मई और 2022 तो देखिए ना। जी जी जी, उसमें वहां पर 5 और 2 ही। हाँ। तो हो सकता है, तो अभी मैं कह रहा हूँ वहां पर मतलब कुछ हो रहा है इनका, कि वो एलिमेंट की कमी है उसमें, वो एलिमेंट की कमी हमें कैसे पूरी होती है ये भी सिखाऊंगा आपको। ओके सर। बिना रेमेडी किए भी कैसे पूरी होती रहती है अपने आप, वो बताया जाएगा। सर मेरे बेटे की ग्रेड में केवल 8 नंबर नहीं है। कोई बात नहीं, है ना, अच्छा, बहुत अच्छी बात है, तो ग्रेड में सारे नंबर हैं तो अच्छी बात है। सारे नंबर सर सबसे बढ़िया कौन सा वो कोर्स रहता है, जैसे वैदिक हो गया, टैरो कार्ड हो गया, या कोई जिसमें 100% हो? देखिए 100% सारे 100% है, किसने बोला कौन सा 100% नहीं है, ये ओकल्ट साइंस है भाई। हमारे में कमी है, आप में कमी है, ये साइंस कंप्लीट है अपने आप में। ओके, मतलब अगर एक चीज को भी लेके चलेंगे तो हम अच्छी बिल्कुल तरह से बिल्कुल, आप तो वही बात कह रहे हो कि सर कौन सा भगवान में मैं बिलीव करूं, है ना। अरे सारे भगवान तो भगवान है यार। ईश्वरी। तो सैटरडे संडे क्लास होगी क्या? कौन सी? हमारी यही लोशो मैडम होगी बिल्कुल, मुझे ना और भी पढ़ाने, अपने पैसे के लिए भी पढ़ाना है मैडम, आगे मेरे कोर्सेज बने हुए हैं, ये तो मेरे पास टाइम था 4-5 दिन का, तो मैंने लॉन्च कर दिया, मैं पढ़ा दूंगा। जी सर, लाल किताब की हमारे एडवांस कब शुरू होगी सर? लाल के एडवांस बहुत जल्दी शुरू हो रही है, मैम से बात करके ना टाइम लेकर शुरू कर देंगे, मतलब हफ्ते 10 दिन में शुरू कर देंगे इसको। सर अभी मेरे हस्बैंड की जो ग्रिड है, कोई बात नहीं मैडम, ग्रिड की बात कर लेंगे अभी, कोई बात नहीं, आज रुक जाओ, ग्रिड की बात आगे कर लेंगे हम, आगे ग्रिड की बात ही होनी है सारी, चिंता ना करें आप। सर मेरी भतीजी है, उसका बर्थ है 2 फरवरी 2022, उसके बाद तो सिर्फ 2 ही है। उसके बाद 2 ही है, सही बात है। ये प्लानिंग करके करवाया था या नेचुरल हुआ है? नहीं सर, नेचुरल। अच्छा, फिर कुछ लोग होते हैं ना भाई, दम तो एक अच्छी डेट में पैदा करेंगे, नहीं, बच्चा और सर लेकिन 2 उसकी जो नंबर बहुत ज्यादा है। सर तिथि जो है ना वो भी दूज। हे भगवान, चलो कोई बात नहीं, गॉड गिफ्टेड है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी, कल भी क्लास है, बिल्कुल कल भी क्लास है। सर मुझे क्वेश्चन पूछना था। वैसे मैंने सेशन एंड कर दिया मैडम, मेरी सर अपॉइंटमेंट एक है। छोटा सा कंफ्यूजन था, वो क्लियर करेंगे आप? बोलो चलो। मुझे ऐसा था, जैसे आप ज्योतिष का भी इतना नॉलेज रखते हैं ना, तो ज्योतिष में जैसे शादी के पहले हस्बैंड वाइफ की पत्रिका मिलाई जाती है, फिर शादी होती है। हाँ जी। तो वैसे लोशो ग्रेड में भी जैसे मेरे हस्बैंड का कोई मिसिंग नंबर है, तो वो मिसिंग नंबर मेरे बिल्कुल मैं उसमें बताऊंगा, इंक्लूड हो जाता है? मैडम जब मैंने बोला ये कंप्लीट लोशो करा के जाऊंगा, बढ़िया वाला करा के जाऊंगा, आपको यहाँ 2 लोगों की कंपैटिबिलिटी कैसे करेंगे वो भी सिखा दूंगा। ओके सर, ओके, थैंक यू। चलो ओके जी, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, एंजॉय करो, कल मिलते हैं फिर। थैंक यू। जय श्री कृष्णा सभी को, जय श्री कृष्णा। थैंक यू सर।
थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण सर। प्रणाम सर।